As we come in your presence, Father, जैसे हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, may we be blessed. काश हम बरकत पाएं। Under your shed blood we come. आपके बहाए गए लहू के तले हम आते Small हैं। children in half pants and frocks. छोटे बच्चे हाफ पैंट और फ्रॉक्स में प्रभु, We don't know many things, हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते, but we need to learn from you. लेकिन हमें आपसे सीखने की जरूरत है। And we are babes that would learn. और हम ऐसे बच्चे हैं जो सीखेंगे प्रभु। And as we come in your presence, और जबकि हम आपकी मौजूदगी में आते हैं, may you break the bread of life काश आप जीवन की रोटी को तोड़ें in such a way इस तरीके से that our eyes be open, कि हमारी आंखें खुल जाएं that we be able to see you in the present tense. और हम आपको वर्तमान काल में देखने पाएं। And Lord Jesus, you quicken our minds, और प्रभु यीशु आप हमारे मनों को जागृत करें, because we know that the going home of the bride is very near. क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुल्हन का घर जाना बहुत करीब है। Prepare us, Lord, for this soon coming event. हमें इस बहुत शीघ्र होने वाली घटना के लिए तैयार करें प्रभु। And I pray for the sick and the needy in the church. और मैं बीमारों और जरूरतमंदों के लिए जो कलीसिया में है प्रार्थना करता हूँ, May you heal them काश आप उन्हें चंगाई दें and give the needs of the needy from your stores. और जरूरतमंदों की जरूरतों को अपने खजानों से पूरा करें। Give us all good health. हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, We need it, Father. हमें इसकी जरूरत है पिता। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer under your shed blood. आपके बहाए गए लहू के तले हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Let's all open the scriptures आइए हम सब वचन को खोलेंगे and we are going to turn to the book of Joel. और हम लोग निकालेंगे योएल नबी की पुस्तक And we'll read chapter 2 और हम लोग उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे and we are going to read verse 23. और हम लोग उसकी 23वीं आयत पढ़ेंगे। Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For he hath given you the former rain moderately, and he'll cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. हे सय्योन के लोगों, तुम अपने खुदा यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। And then in the book of Hosea chapter 6, और फिर इसके बाद होशे उसके छठा अध्याय and we are reading from verse 1 to verse 3. और हम उसकी पहली से तीसरी आयत तक पढ़ेंगे। Come and let us return unto the Lord. For he hath torn and he will heal us. He hath smitten and he will bind us up. After 2 days will he revive us. In the third day he will raise us up. And we shall live in his sight. Then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning. And he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वह वरन बरसात के प्रथम और अंतिम वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। If you notice, his coming is as a rain, अगर आपने ध्यान दिया तो उनकी आमद एक बारिश के रूप में है, as the latter and former rain. जैसे प्रथम और अंतिम वर्षा आती है। His coming is divided in the 2 rains. उनकी आमद 2 बारिशों में बटी हुई है। Amen. आमीन। God bless you. Let's pray. प्रभु आपको आशीष दे, आइए प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, may you come amongst us काश आप हमारे बीच में आए and show us what the prophet said, और हमें दिखाएं कि नबी ने क्या कहा है, and let us stay in the middle of the road. और हमें मार्ग के बीच में रहने का अनुग्रह दें। And Lord, give us grace
और हमें अनुग्रह दे प्रभु to prepare ourselves कि हम अपने आप को तैयार करें for this rapture. इस स्वर्गारोहण May के you लिए। prepare us. काश आप हमें तैयार करें। In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Yes, I require you pick up that quote on the former and latter rain. The name of the message is Things. So you can be all seated, I said. आप लोग सब बैठ सकते हैं। It's in the message, things that are to be. वो संदेश वे बातें जो होनी हैं Amen. उसमें And आप टाइप करें you find that former quote, later in। and we will read that quote after some time और हम लोग कुछ समय के बाद उस कोट को पढ़ेंगे to show you something so that your concept will be absolutely clear ताकि आपको as regards to this rain. ताकि आपको कुछ चीजें दिखाएं ताकि आपका जो सिद्धांत है इस बारिश को लेके प्रथम और अंतिम वर्षा को लेके बिल्कुल स्पष्ट हो सके। By the way, while our brother is taking that quote, I would like to give a small testimony. जबकि भाई उस हवाले को निकाल रहे हैं, मैं एक छोटी गवाही देना चाहूंगा। Yesterday, our precious brother Morris Harrison went on to be with the Lord, कल हमारे प्यारे भाई मॉरिस हैरिसन प्रभु के पास चले गए and there was no grave available और वहां पे कोई कब्र मौजूद नहीं थी because there is a problem with the Burari graveyard, क्योंकि बुरारी कब्रिस्तान के साथ कुछ समस्या थी and that is the water level was high, so when they dig, water came. तो वहां पे जो पानी भर गया था कब्रिस्तान में, तो जब वो गड्ढा खोद रहे थे तो पानी निकल रहा था। So that caretaker said, "You can't have it here." इसलिए वहां जो देखरेख करने वाले उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे अपना मुर्दा मतलब जो मरे हुए उनको दफना नहीं सकते। And then finally they found it in Patel chest. और आखिरकार उनको वो कब्रिस्तान मिला पटेल चेस्ट में। His previous grandfather was buried there. उनके जो पहले दादा थे वो वहां पे दफनाए गए थे। And so what happened? तो इसलिए क्या हुआ, At one point of time, Brother Harrison phoned me and said, "Brother, I don't know if we will be able to have the funeral today." तो एक समय पे ऐसा हुआ कि भाई हैरिसन ने मुझे फोन किया और कहा कि भाई हमें पता नहीं कि हम ये फ्यूनरल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। I said, "Go on, we will have it today. मैंने कहा भाई आप आगे बढ़िए, आज ही फ्यूनरल होगा And don't postpone it tomorrow. और इसे कल के लिए मत टालिए। You don't think that today it's raining, tomorrow it won't rain." I said, "It's a rainy season, the rain goes on." ये मत सोचिए कि आज बारिश हो रही है कल बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये बारिश का मौसम है तो बारिश चलती रहेगी। Sometimes it pays to hear your pastor. कभी कभी ये आपके लिए जरूरी है और आपको ये भुगतान करता है जब आप अपनी पास्टर की सुनते हैं, It helps you. ये आपकी मदद करता है। And I was sitting somewhere and I prayed, "Lord, you take control of this weather, that while this funeral is going on, let there be no rain." और मैं कहीं बैठा हुआ था और मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु आप इस मौसम का अपने हाथों में नियंत्रण ले ताकि जब ये फ्यूनरल चल रहा हो तो कोई बारिश ना हो। And those who are, you are also there yesterday, Brother Patras and those people who were there yesterday in the funeral, they know that while we were singing that first song, और आप सब जो वहां पे थे, जो वहां पे गए थे फ्यूनरल में, आप सब ने इस बात को देखा होगा कि जब हम उस पहले गीत को गा रहे थे, how dark clouds came, कैसे बिल्कुल काले बादल आ गए and it was absolutely certain that it will rain, और ये बिल्कुल पक्का था कि अब बारिश होगी, but it didn't rain. लेकिन बारिश नहीं हुई। And by the grace of God, we finished the entire funeral. और खुदावंत के अनुग्रह से हमने पूरा, Sister was there, yes. बहन, Sister was there, yes. कुछ बहनें भी वहां Yes, थी yes. और खुदावंत के अनुग्रह से हमने sister was पूरा there, yes, फ्यूनरल yes. किया। The sisters were there, brothers were there. कई बहनें वहां थी, कई भाई Yes, वहां थे। God bless जी हाँ। them. खुदावंत आप सबको आशीष दे। Yes, God जी bless हाँ। you. आपको आशीष दे प्रभु। And then what happened was that once the funeral was over, और फिर क्या हुआ कि एक दफा जब फ्यूनरल पूरा हो गया, everything, and we were returning back, और सब कुछ हो गया और हम वापस लौट रहे थे, it still did not rain. वो तब भी बारिश नहीं हुई, बारिश रुकी रही। But if you saw today, लेकिन अगर आप आज देखें, today it was torrential rain. आज बहुत घनघोर बारिश थी। Now, if he would have planned a funeral today, it would have been a disaster. अगर उन्होंने उस फ्यूनरल को आज के लिए प्लान कर लिया होता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता। Yes. जी हाँ।
So, by the grace of God, God helped us. तो खुदावंद के अनुग्रह से खुदावंद ने हमारी मदद करी। Brother Morris was a wonderful brother, भाई मॉरिस एक बहुत प्यारे भाई थे, बढ़िया भाई थे, but he had some problem. लेकिन उनकी कुछ समस्या थी And so he went on to be with the Lord. और इसलिए वो प्रभु के पास चले गए। And I was telling them yesterday, और मैं उन्हें कल कह रहा था, despite the best medical science or anything, even prayers changes things, yes. But once God decides to pick somebody's card, it's over. मैं कल कह रहा था कि सबसे बढ़िया चिकित्सा विज्ञान होने के बावजूद भी, चाहे और यहाँ तक कि प्रार्थनाएं भी, जी हाँ प्रार्थनाएं मदद करती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब खुदावन ने फैसला कर लिया किसी के कार्ड को उठाने के लिए, तो फिर कुछ मदद नहीं करता। Then that person has to go. तो फिर उस शख्स को जाना ही होता है। Yes. जी हाँ, God spared Hezekiah 15 years. खुदावन ने उनको 15 साल पहले, I said Hezekiah, brother. अच्छा, खुदावन ने हिजकिया को 15 साल और दिया था, Because he had a reason to order his family. क्योंकि उसके पास एक कारण था कि अपने परिवार को क्रम में लेके आए। God showed that grace. खुदावन ने यह अनुग्रह दिखाया। Yes, sometimes God shows that grace. जी हाँ, कभी कभी खुदावन अनुग्रह दिखाते हैं, But then we also need to understand लेकिन फिर हमें यह भी समझना जरूरी है that we pray, we do everything, but finally the Lord's perfect will is always done. कि हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिरकार खुदावन की सिद्ध मर्जी ही पूरी होती है। So God's name be praised, and I personally believe that God gave peace to the family of Brother Harrison. तो खुदावन का नाम मुबारक हो, और मैं निजी रूप से विश्वास करता हूं कि खुदावन ने भाई हैरिसन के परिवार को शांति दी होगी, Because I could see it yesterday. क्योंकि मैं इसे कल देख पा रहा था। Yes, God bless them. जी हाँ, खुदावन तुम्हें बरकत दें। And we have some other sick requests. और हमारे पास कुछ और बीमारों के निवेदन हैं। I'll say especially for my, how should I call it? My sister, her name is Sylvia Das. और मैं खास तौर से कहूँगा मेरी बहन जो सिस्टर सिल्विया दास हैं, And doctors have investigated her thoroughly, और डॉक्टर्स ने पूरी रीति से जांच पड़ताल करी है, but she's still bleeding from her intestines. लेकिन उनके अंदर से इंटेस्टाइन से उनकी खून लगातार बह रहा है, And they have done everything, but they can't find the spot or place. और उन्होंने सब कुछ कर लिया पर उनको वो जगह नहीं मिल रही जहां से खून बह रहा है। So then what do we have? तो फिर हमारे पास क्या है? When medical science can't do diagnosis, जब चिकित्सा विज्ञान इस खोज को नहीं कर पा रहा, then God can do more wonders. तो फिर खुदावंद और आश्चर्य कर सकते हैं। Do you believe that? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? Amen. आमीन। So shall we remember her in prayer today? तो क्या हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में आज याद रखेंगे? Let's bow our heads for a minute. आइए एक मिनट के लिए अपने सरों को झुकाएं। Lord, in spite of the best investigations, प्रभु, सारे बढ़िया जांच पड़ताल के बावजूद the cause of bleeding couldn't be found in our precious sister Sylvia Das. हमारी प्यारी बहन सिल्विया दास के अंदर जो खून बहने के जो कारण है वो पता नहीं लग रहा। I just pray, Father, may you have mercy मैं बस प्रार्थना करता हूँ, पिता आप बस दया कर दें, so that the cause can be found and a remedy can be found. ताकि वो कारण भी मिल सके प्रभु और उसका उपचार भी मिल सके। We submit her into your hands of grace. हम उन्हें आपके अनुग्रहकारी हाथों में समर्पित करते हैं। I also pray for our precious sister Seerat to undergo PET scan tomorrow. और मैं अपनी प्यारी बहन सीरत के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो कल पेट स्कैन के थ्रू जाएंगी। May every reports be normal. काश हर एक रिपोर्ट ठीक हो। Our precious sister Vaila as well. हमारी प्यारी बहन वायला को भी। And Lord, as we have prayed, may you heal them. और प्रभु जैसे हमने प्रार्थना करी, काश आप उन्हें चंगाई दें। Yes, Lord, and bring them to the house. जी हाँ प्रभु, और आप उन्हें अपने भवन लेके आए हैं। We submit all into your hands of grace. हम हर एक चीज को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सुपुर्द करते In हैं। the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. And so Amen. be it. और ऐसा ही हो। आमीन। God bless you. Amen. खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। You just believe. हम बस विश्वास कर रहे हैं। Brother, you are not supposed to be sick भाई, आपको बीमार होना ही नहीं है, because you are not made to be. क्योंकि आप बीमार होने के लिए नहीं बने। And I think you have a motive for healing.
और मैं सोचता हूँ कि आपके पास एक उद्देश्य है चंगाई पाने के लिए, because you want to serve Lord better. क्योंकि आप प्रभु की सेवा बेहतर तरीके से करना चाहते Is हैं। that right? क्या ये बात सही है? Then may that healing proceed in your body. तो काश वो In चंगाई my and yours. आपकी देह में और हमारी देहों में आए। If somebody needs the Holy Ghost, अगर किसी को पवित्र आत्मा की जरूरत है, it's my prayer tonight, may he find a brother or sister. ये मेरी प्रार्थना आज रात के भाई या बहन उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। May you find it in your life. काश आप इसे अपने जीवनों में प्राप्त करें। So God really bless तो you. प्रभु आपको बहुत आशीष दें। He's a wonderful God वो एक बहुत अद्भुत खुदा है and he hears prayers. और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। Amen. आमीन। Prayers changes things. Yes. प्रार्थना चीजों को बदलती है। जी हाँ। Amen. Now, आमीन। and then yesterday was 25th August. और- No. Yes, 25th August. और कल 25 अगस्त था And I was reading the message of grace because that event took place on 25th August. और मैं उस संदेश को, अनुग्रह के संदेश का जो शीर्षक है उसे पढ़ रहा था, क्योंकि ये घटना 25 अगस्त को ही हुई थी And I was supposed to be going to the funeral of Brother Morris. और मुझे जाना था भाई मॉरिस के फ्यूनरल में। And here I am reading in the message. और यहाँ मैं संदेश में पढ़ रहा हूँ, Brother Branham says, भाई ब्रेनम कहते हैं, when I am gone जब मैं चला जाऊंगा and my commentary is written, और जो मेरी बातें हैं वो लिख दी जाएंगी, my obituary, Brother Branham said. मेरी बातें, Yes, obituary. In other words, when something is written Okay, right. for a person उनकी who's gone, मनुस्मृति जब लिखी जाएगी, said, like I want it to be like Abraham's. मैं चाहता हूँ कि ये अब्राहम के समान लिखी जाए। All the negative part is gone, सारे जो नकारात्मक हिस्से थे वो खत्म हो जाएं and may God look only at what I try to do for Him. और केवल वही लिखा जाए जो मैंने खुदा के लिए करने की कोशिश करी है। I'm reading that in the morning. मैं इसे सुबह पढ़ रहा था In the evening, I'm going for that funeral. और शाम को मैं फ्यूनरल के लिए जा रहा हूँ। And so is it my prayer और ऐसा ही मेरी प्रार्थना है for our precious brother Morris. हमारे प्यारे भाई मॉरिस के God लिए। really bless him. खुदा उन्हें बरकत दे। He suffered a lot, उन्होंने काफी दुख उठाया, but today he's at rest. लेकिन आज वो विश्राम में है। So God's name be really तो praised. खुदा उनका नाम वास्तव में जलाल पाए। Now I'm going to read from the message. You got a quote, brother? Yes. Yes. Where's that quote? Yes. And in the day that God has poured out His Spirit from on high, और उस दिन में जब खुदावन ने अपनी आत्मा को ऊपर से उंडेला है, is that right? क्या ये बात सही है? Great signs and wonders are to accompany the ministry of this day. बड़े चिन्ह और चमत्कार इस दिन की सेवकाई को के साथ चलने हैं। This is the when the former and latter rain are falling together. ये तब है जब प्रथम और अंतिम वर्षा एक साथ गिर रही है। He's saying that the former rain and the latter rain are falling together. वो कह रहे हैं कि पहली वर्षा और अंतिम वर्षा एक साथ गिर रहे हैं। Now, what I preached last Tuesday अब जो मैंने पिछले मंगलवार को प्रचार किया था is an aspect from the message. वो संदेश से एक पहलू था, But to get a complete picture of this rain, लेकिन इस बारिश की संपूर्ण तस्वीर को समझने के लिए don't ever have this idea that latter rain has not started. कभी भी अपने मन में ये विचार ना रखें कि अंतिम बारिश शुरू नहीं हुई है। We are still waiting for the latter rain. हम अभी भी अंतिम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। I'll tell you what we are waiting for. मैं आपको बताऊंगा हम किसका इंतजार कर रहे हैं। But the latter rain has started, लेकिन जो अंतिम बारिश है वो चालू हो चुकी है and latter rain is producing its effects. और जो अंतिम बारिश है वो अपने असरातों को लेके आ रही है। But we are going to see what the prophet said regarding the rain. लेकिन हम देखेंगे कि नबी ने इस बारिश को लेके क्या कहा है। And once we know what the prophet said regarding this rain, then you will have an idea that where we are today. तो एक दफा जब आप ये जान जाएं कि नबी ने इस बारिश को लेके क्या कहा है, तब आपको ये समझ में आएगा कि हम आज ये बारिश क्या है। I'm starting from para 322. मैं 322 अनुच्छेद से शुरू कर रहा हूँ। Now watch real close now. अब बहुत ध्यान से देखें। Now I believe I was on this subject here. और मैं विश्वास करता हूँ मैं यहाँ इस विषय पे था, Here on the rain इस बारिश के and for the latter rain. और उस अंतिम बारिश के। All signs are pointing to the end now. सारे चिन्ह अब अंत की ओर संकेत कर रहे हैं। Just 1 minute, please. एक मिनट कृपया।
We are reading from the message. हम संदेश से पढ़ रहे हैं। All signs are pointing to the end now. सारे चिन्ह अब अंत की ओर संकेत कर रहे हैं। Everybody that believes God's word knows that. हर एक जो खुदावंत के वचन का विश्वास करता है ये जानता है। Even. Let me stop on another one right here. थोड़ी देर के लिए मुझे एक और पे रुकने दें। I'm going to have to call name. मैं नाम को पुकारने जा रहा हूँ। I don't mean to be rude. मेरा मतलब रूड होने से नहीं But है, I told God I'd pull no punches. क्योंकि मैंने खुदावंत से कहा है कि मैं किसी पे मुक्के नहीं तानूंगा। I'd come right here and just express exactly what I've known all my life. मैं यहाँ आया हूँ और बस वही प्रकट करता हूँ जो जिसे मैंने पूरी जिंदगी जाना है। And there's some things over here at the end और यहाँ पे कुछ चीजें हैं यहाँ अंत पे I'm going to have to withhold. जिनको मुझे अभी छोड़ना है। Withhold means अपने I can't पास- tell you. जिन्हें मैं आपको बता नहीं सकता। I know, but I'm going to express to you as far as He let me do it. मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं चीजों को प्रकट करने जा रहा हूँ जितना वो मुझे प्रकट करने देते हैं। Right here, when you start reading this, you understand. ठीक यहाँ जब आप पढ़ना शुरू करते हैं आप ये समझेंगे The prophet is hiding some things. खुद नबी जो है कुछ चीजों को छुपा रहे हैं। He's only speaking those things for which he's permitted to. वो केवल उन्हीं बातों को बोल रहे हैं जिनकी उनको अनुमति मिल रही है। He's not able to speak all the things. वो सारी चीजों को नहीं बोल पा रहे हैं And some things he's holding it back. और कुछ चीजों को वो छोड़ रहे हैं, अपने पास छुपा के रख रहे हैं। That means there is something in this subject of rains इसका मतलब कुछ चीजें हैं इस बारिश वाले विषय में which has to do with a part of his ministry which couldn't be explained to the public. जिसका ताल्लुक उनके सेवकाई के एक हिस्से से है जो सारे लोगों को नहीं बताया गया। I think you understand it. मैं सोचता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। We know about a third pull. हम जानते हैं एक तीसरे खिंचाव के विषय We में। have heard about the tent vision. हमने तंबू के दर्शन के विषय में सुना है। He know there are certain things he said I can't explain. उन्होंने कुछ चीजों को लेके कहा कि मैं उन्हें अभी बता नहीं सकता। But he can't explain it, but that will be interpreted, yes. हाँ, वो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ वो अनुवादित होगा। Amen. आमीन। So you find this, तो आप ये पाते हैं that when you find somebody in the message today कि आप किसी को संदेश में आज पाएं who says, I know everything, जो कहे मैं सब कुछ जानता हूं, that's the biggest lie. ये सबसे बड़ा झूठ है। Why I'm saying it? क्यों मैं इसे कह रहा हूं? The mysteries have all been revealed सारे भेद प्रकट हो चुके हैं and they are laying right here in the message. और वो ठीक यहाँ संदेश में पड़े हुए हैं, But it'll take the Holy Ghost to reveal the completeness of it. लेकिन पवित्र आत्मा की जरूरत है इसकी संपूर्णता को प्रकट करने के लिए। Because when that perfect realization comes, क्योंकि जब वो सिद्ध महसूसीकरण आता है, the prophet said, नबी ने कहा the day the church realizes its कि position, जिस दिन कलीसिया अपने स्थान को पहचान लेती है, that day the rapture will come. उस दिन स्वर्गारोहण आ जाएगा। And we are still waiting for it. और हम अभी भी इसका इंतजार कर रहे I हैं। mean, the going home of the bride. मेरा मतलब दुल्हन के घर जाने से है। That means we are still living at a stage इसका मतलब हम अभी भी एक अवस्था पे हैं when we are still learning some things. जहां हम अभी भी कुछ चीजें सीख रहे हैं। If we know everything, then why are we holding the meeting? अगर हम सब कुछ जान गए तो फिर हम सभाएं क्यों कर रहे हैं? What is the purpose of the meeting then? फिर सभाओं का क्या पर्पस है? The real purpose is because we know that we don't know everything, so we are coming to learn something. हकीकी मकसद ये है कि हम सब कुछ नहीं जानते, इसलिए हम सभा में आ रहे हैं। And that's what will keep on going on. और यही चीज आगे चलती रहेगी One of these days will come to a perfect realization. कि एक दिन इन्हीं किन्हीं दिनों में से एक दिन हम संपूर्ण महसूसीकरण पे आ And जाएंगे। that's the time the bride will go from this place. और ये वो समय होगा जब दुल्हन इस स्थान से चली जाएगी। We are now striking that place. और अब हम उस स्थान पे आ रहे हैं। These meetings will not just go on. ये सभाएं बस चलती नहीं रहेंगी। Somebody comes, preaches, somebody sits and hears. कोई आता है, प्रचार करता है, कोई कुछ आते हैं और बैठ के सुनते हैं। But there will be some लेकिन कुछ होंगे who will come to a perfect realization, जो एक संपूर्ण महसूसीकरण पे आएंगे, come to a perfect revelation. एक संपूर्ण प्रकाशन पे आएंगे। It's all in the message. ये सब संदेश में पड़ा हुआ है, But yet to be revealed to us. लेकिन फिर भी अभी इंतजारी है कि ये हम पे प्रकट हो। No, everything is revealed to the bride. नहीं, हर एक चीज दुल्हन के लिए प्रकट हो चुकी है। Everything has been revealed, yes. हर एक चीज प्रकट हो चुकी है, But हाँ। everything has not been opened to the people. लेकिन हर एक चीज अभी खुली नहीं है लोगों के लिए। If you know everything, अगर आप सब कुछ जानते हैं please tell me your new name. तो कृपया मुझे अपना नया नाम बताएं। Please tell me the new name of Jesus.
थी। प्रभु यीशु मसीह का नया नाम बताएं। Do you know it? क्या आप जानते हैं? You know everything. आप सब कुछ जानते हैं। And he said in the thunder, so tell me the new name. और उन्होंने इसको गर्जनों में प्रकट कर दिया, तो फिर आप अपना नया नाम बताएं। I'm saying the new name of Lord Jesus. और फिर प्रभु यीशु का नया नाम बताएं। Tell me your new name at least. कम से कम अपना नया नाम बताएं। Oh, it's a revelation. ओ, ये एक प्रकाशन है। Amen. We have preached it. आमीन, हमने इसका प्रचार किया Yet है। it's a name. तो भी ये एक नाम है। Like Abraham, जैसे अब्राहम, like Paul, जैसे पौलुस, like Israel. जैसे इज़राइल। So in a similar way, there's a name. इसी तरीके से एक नाम है। Have you got that name? क्या आपको वो नाम मिल चुका है? Do you know in a perfect sense, this is my new name? क्या आप बिल्कुल सिद्ध रीति से जानते हैं ये मेरा नया नाम है? So agree with me then that there are certain things which you still don't know. तो फिर मेरे साथ सहमत हो कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो आप नहीं जानते। You're on your way आप मार्ग पे हैं to know it and come to that perfect realization. कि आप उसे जाने और संपूर्ण महसूसीकरण पे आए। But you're yet on that way, in that लेकिन direction. आप अभी भी उस मार्ग में, उस दिशा में हैं। Now when I talk about the rain, अब जब मैं बारिश के विषय में बात करता and what हूँ, a better time to preach when you're in the rains already. और क्या ही बढ़िया समय जब आप पहले से ही बारिश में और बारिशों का प्रचार किया। This is the monsoon season in India. ये मानसून का मौसम है हिंदुस्तान में। Brother Chirag, when did the monsoon began? भाई चिराग, मानसून कब चालू हुआ? I mean, this year? इस साल। Around? I mean, it came in Delhi around end June. Is that right? मेरा मतलब है ये जून के अंत में दिल्ली में आया। Is that right? क्या बात सही है? Did it rain one day and finish? क्या ये बारिश एक दिन होके खत्म हो गई? Did we have a shower yesterday? क्या कल बौछार पड़ी? Yes. जी हाँ। When I woke up in the morning, it was raining. जब मैं सुबह उठा तो बारिश हो रही थी। Did it rain today? क्या बारिश आज हुई? So when we use the term rain, तो जब हम इस शब्द बारिश का इस्तेमाल करते हैं, then rain is a season. तो फिर बारिश एक मौसम है। It's not a one day rain. ये एक दिन की बारिश नहीं है। It's a rain which goes on, ये एक बारिश है जो चलती रहती है, which has showers. जिसके अंदर बौछारें हैं। And it doesn't showers in the same place. और एक ही जगह पे बौछार नहीं गिरती रहती। If you have seen our city Delhi, अगर आप हमारे शहर दिल्ली को देखें, it's raining heavily in North Delhi. नॉर्थ दिल्ली में तो बहुत तेज बारिश हो रही है, In South Delhi, it's sunlight. और साउथ दिल्ली में सूरज निकला हुआ है। It's raining heavily in Dwarka, द्वारका में बहुत तेज बारिश हो रही है, and it's sunshine in Faridabad. और फरीदाबाद में सूरज निकला हुआ है। It's a fact. ये बात It's सही raining है। heavily in Faridabad. It's sunshine in Dwarka. और फरीदाबाद में बहुत तेज बारिश हो रही, द्वारका में सूरज निकला हुआ In है। other words, it doesn't rain everywhere at the same time. दूसरे शब्दों में बारिश हर जगह एक ही समय पे नहीं होती। There's a shower here, एक बौछार यहाँ हुई, then there's a shower there, फिर एक बौछार वहाँ हुई, then there's a shower there. फिर एक बौछार यहाँ होती है। Is that the way the rain happens? क्या इस तरीके से बारिश होती है? What's the purpose of the rain? बारिश का मकसद क्या है? When you read the message, जब आप संदेश को पढ़े, rain is connected with agriculture, जो बारिश है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, that when the seed is sown, कि जब बीज बोया गया है there's a rain to make it grow. तो एक बारिश है उसे उगाने के लिए, Then that is a former rain. फिर वो पहली बारिश है, And then there is a latter rain. और फिर एक अंतिम बारिश है, And the purpose of the latter rain is to bring that seed to harvest. और अंतिम बारिश का मकसद ये है कि उस फसल को कटनी तक लेके आए। Let me repeat it before I go further. मुझे इसको दोहराने दे इससे पहले कि मैं आगे जाऊं। The purpose of the latter rain is to bring that seed to harvest. जो अंतिम बारिश का मकसद है वो ये है कि बीज को कटनी तक लेके आए। When the harvest comes, जब कटनी आती है, the seed is gone back to seed. जो बीज है वो वापस बीज के रूप में चला गया है। Try to understand. इसको समझने की The कोशिश seed goes करें। back to seed, जो बीज है वो वापस बीज बन गया है, or you can see the fruits. या आप फल को देख सकते हैं, फलों को देख And सकते the fruit starts ripening. हैं, और जो फल है वो पकना शुरू हो जाते Now हैं। you read the quote Brother Branham said. अब आपने हवाला पढ़ा है, भाई ब्रैनम ने कहा Luther was stalk, लूथर जो था वो तना था, Wesley was tassels. और वेस्ली जो था वो तना था। सॉरी, Luther was stalk, you're right. Wesley was tassels. वेस्ली बालें थी, And then
Pentecostals was a shuck, और जो पेंटिकॉस्टल थे वो भूसी थे, but now is the seed. लेकिन अब बीज है। Is that the message? क्या ये संदेश है? He said, what's happening? उन्होंने कहा क्या हो रहा है? Now the shuck is separating from the wheat. अब जो भूसी है वो बीज से अलग हो रहा है, गेहूं से अलग हो The रहा है। only thing it requires is for that seed to lay in the presence of the sun, केवल मात्र जरूरत उस बीज को है कि वो सूरज की उपस्थिति में बना रहे, so that it starts ripening. ताकि वो पकना शुरू हो सके। Now try to understand this language. अब इस भाषा को समझने की कोशिश करें। You can't talk about ripening of seed and the seed coming back to seed or coming back to fruit until there is a latter rain. और आप कभी भी बीज के पकने की या बीज वापस बीज वाली अवस्था में आ रहे के बारे में बात नहीं कर सकते जब तक एक अंतिम बारिश ना हो। The purpose of the latter rain is to bring seed back to seed. जो उद्देश्य है अंतिम बारिश का वो ये है कि बीज को वापस एक बीज बना के खड़ा कर To दे, bring the fruit. ताकि फल को लेके आए। Now what did Brother Branham mean when he's talking about this seed and this fruit? अब भाई ब्रैनम का क्या मतलब था जब वो बात कर रहे थे बीज और फल के विषय We में? read it in the message. हम इसको संदेश में पढ़ेंगे। And are we having a seed time again? और क्या हमारे पास फिर से एक बीज का समय है? What did Brother Branham say? भाई ब्रैनम ने क्या कहा? I see the field plenty green. मैं खेत को बिल्कुल हरा भरा देखता हूँ, Seed has come, बीज आ चुका है, but it has not matured. लेकिन अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है। So he can see a latter rain, तो वो एक अंतिम बारिश को देख सकते हैं, but he has not seen the rain being completed. लेकिन अभी उन्होंने बारिश को पूरा हुए नहीं देखा है। When the rain gets completed, जब बारिश पूरी हो जाती है then the seed is gathered into the garner. तब बीज जो है वो खत्ते में इकट्ठा हो जाता है। In other words, the showers will keep on going. दूसरे शब्दों में बौछार चलते रहेंगे। There will be a former rain एक प्रथम वर्षा होगी and there will be a latter rain. और एक अंतिम वर्षा Now होगी। don't sleep, अब सोइए नहीं, or you'll miss something very important today. नहीं तो आज आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण से चूक जाएंगे, Because this is like a teaching. क्योंकि एक शिक्षा के समान है। And may God give me grace to bring it out for you from the message. काश खुदान मुझे अनुग्रह दे कि मैं इसे संदेश से आपके लिए ला सकूं। Yes. जी हाँ। Now he's saying there's some things I can't say. अब वो कह रहे हैं कि कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता। Mrs. Wood knows that. श्रीमान वुड जिसे जानती हैं, Mrs. Wood. श्रीमती वुड इसे जानती हैं। After I got this, जब मुझे ये मिला, and many more pages besides this, और इन पन्नों के अलावा भी कई सारे पन्ने हैं, the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा don't do that. ऐसा मत करो। In other words, skip those pages. इसका मतलब उन पन्नों को छोड़ दो। He had pages written from where he had to preach, and the Holy Spirit said, skip those pages. उनके पास पन्ने भरे हुए लिखे हुए थे जिनसे उनको प्रचार करना था, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा उन पन्नों को छोड़ दो। And then he's taking Sister Wood as a witness. और तब वो श्रीमती वुड को एक गवाह के रूप में ले रही हैं। Did I call you, Mrs. Wood? और श्रीमती वुड, क्या मैंने आपको कॉल किया था? And said he told me not to do that. और उसने मुझसे कहा था कि ऐसा मत करना। So I went back and prayed. तो इसलिए मैं वापस गया और प्रार्थना And करी। that night he come to me in a vision, said, और उस रात वो मेरे पास एक दर्शन में आया, कहा go do this. जाओ और ये करो, Take this इसे लो and place it there. और वहां इसे स्थान दो, Cause they won't understand this. क्योंकि वो इसे नहीं समझेंगे। People will not understand this part. लोग इस वाले हिस्से को नहीं समझेंगे। It isn't time for this yet. अभी इसके लिए समय नहीं है। I read this line somewhere else. मैंने इस पंक्ति को कहीं और भी पढ़ा है। Explain this much. इतना समझाओ, Don't explain this. लेकिन इसको मत समझाओ। People will not understand this. लोग इसे अभी नहीं समझेंगे। They will not understand this part. ये इस वाले हिस्से को लोग नहीं समझेंगे, Because the time is not yet. क्योंकि अभी इसका समय नहीं आया है। Then there has to be some day that time arrives. तो फिर कोई दिन होगा जब वो समय आएगा। Then the Holy Ghost said in 962, place this here. और पवित्र आत्मा ने 1962 में कहा इसको यहाँ रखो। And I did. That's right, see. और मैंने ऐसा किया। ये सही बात है। Obedience is better than sacrifice. आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से अधिक उत्तम है। So in obedience to God, he skipped some things तो खुदावंत की आज्ञा मानते हुए उन्होंने कुछ चीजों को छोड़ दिया and didn't talk about it, see. और उसके विषय All में right. बात नहीं करी। ठीक है, देखा? Obeying.
वो आज्ञा So मानना। now you know there are some things he didn't say in this message, तो अब आप जानते हैं कि कुछ बातें जो उन्होंने इस संदेश में नहीं कही, but it had to be interpreted later on. लेकिन इसका अनुवाद बाद में होना था And the Holy Ghost will do it later. और पवित्र आत्मा इसे बाद में करेंगे। Now look, we are show you we are at the end time. अब आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि हम अंत समय पे हैं। Even the parable of the wise virgin and the unwise virgin. यहाँ तक कि वो दृष्टांत मूर्ख और बुद्धिमान कुंवारी का, Now when he's talking about the rain, जब वो बारिश के विषय में बात कर रहे हैं, he goes to another parable, वो एक और दृष्टांत पे जाते हैं, which is the parable of the wise and the foolish virgin. जो कि बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारी का है। Is there with us. Now look, वो हमारे साथ है, आप देखिए। the unwise virgin is going to be the hybrid. वो जो मूर्ख कुंवारी है वो संकरित होने जा रही है। She had the seed उसके पास बीज था, without the oil, लेकिन बिना तेल के। the moisture to make it grow. एक नमी चाहिए थी उसे बढ़ाने के लिए, So she lacked that moisture. लेकिन उसके पास वो नमी And नहीं now थी। what she doing? और अब वो क्या कर रही है? The two groups, वो दो झुंड, the Pentecostal group पेंटिकॉस्टल झुंड and the denominational of the world, और इस दुनिया के संस्थागत झुंड, the evangelical groups, वो जो तमाम इवेंजलिकल झुंड हैं, as emerging together. अब वो See, एक साथ उठ रहे हैं। what देखिए, for? किस लिए? Going to Sodom. सदोम जाने के Now see, लिए। when we are reading the message, you need to understand this language. अब जब हम संदेश पढ़ रहे हैं तो आपको इस भाषा शैली को समझना जरूरी The है। Pentecostal group, he's saying, वो कह रहे हैं कि जो पेंटिकॉस्टल झुंड है and the rest of the denominational groups, और बाकी जो संस्थागत झुंड है, including the evangelicals, यहाँ तक कि वो जो इवेंजलिकल झुंड है, they are going back to Sodom. वो वापस सदोम जा रहे हैं। Ministers are going back to Sodom. जो प्रचारक हैं, जो सेवक हैं, वो वापस सदोम जा रहे हैं And the congregations are returning back to Sodom. और जो सभा है वो भी वापस सदोम जा रही है। Whatever happens in Sodom now happens there. जो कुछ सदोम में होता है अब वहां हो रहा है। जी हाँ, Try to catch it. इसको समझने की कोशिश करें। The Pentecostals पेंटिकॉस्टल्स and the evangelical groups, और वो जो इवेंजलिकल झुंड है, they couldn't continue on with the word. वो वचन के साथ बने नहीं रह पाए। They had the Holy Ghost. अरे उनके पास तो पवित्र आत्मा था, They spoke in tongues. वे उन्होंने गैर जुबान बोला, They had miracles. उनके पास अजूबे थे। And the prophet is saying, और नबी कह रहे हैं returning back to Sodom. वे वापस सदोम लौट रहे हैं। Why is this supposed to be preached here? क्यों इसका प्रचार यहाँ हो रहा है? You see, brother, be careful. आप देखिए भाई, बड़े सतर्क हों। We are talking about spirits. हम आत्माओं के विषय में बात कर रहे हैं। If you are not careful with the word, अगर आप वचन के साथ सतर्क नहीं हैं, you and your family will return back to Sodom. आप और आपका परिवार वापस सदोम लौट जाएगा। Somehow Sodom will creep in your house. किसी रीति से सदोम आपके घर में घुस जाएगा। You started good, आपने बढ़िया शुरू तो किया था, but then finally लेकिन आखिरकार you land up back where Sodom is. आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां सदोम था। This is happening at an international level here. ये यहाँ पे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। That's why I warn my people इसलिए मैं अपने लोगों को चिता रहा हूँ, and warn again and again. मैं बार बार चिताता हूँ। You cannot be slack with this message. आप इस संदेश के साथ सो नहीं सकते। You cannot be slack with this salvation. आप इस उद्धार को पाके निश्चिंत नहीं रह सकते। You cannot be slack with the, oh, I'll understand it tomorrow. Maybe if I don't understand it, no problems. ओ आप इसके साथ आराम तलबी में नहीं आ सकते कि ओ इसे मैं आज नहीं समझा, ठीक है मैं इसे कल समझ लूंगा। You have to. आपको समझना ही पड़ेगा। You have to pray. आपको प्रार्थना करना ही You have to be पड़ेगा। desperate. आपको व्याकुल होना ही You पड़ेगा। have to come to God. आपको खुदा के पास आना ही पड़ेगा। Laodicean spirit is so strong nowadays. लौदीकियन आत्मा, लौदीकियाई आत्मा इन दिनों इतनी मजबूत है, In a minute, you're gone back. और वो एक मिनट में आपको वापस खींच लेती है, आप वापस चले जाते हैं। In your phones, आपके फोन में you will be going in Sodom. आप सदोम में चलते चले जाएंगे And you love it. और आप वहां उससे प्रेम करेंगे। वहां By the जाना। time you come back to yourself, the night is gone. जब तक आप अपने आपे में आएंगे पूरी रात बीत चुकी होगी, And then you say, what did I do? और तब आप सोचेंगे अरे मैंने क्या किया। Answer is, उत्तर है eating swine's food. कि आप सूरों
कि भोजन सूरों की फलियां आप खाते रहे, which you are not supposed to. जो आपको खाना नहीं था। Why is it happening? क्यों ऐसा हो रहा है? Because you were slack. क्योंकि आप लापरवाह हैं। You didn't pray enough. आपने जितनी जरूरत थी उतनी प्रार्थना नहीं करी। You didn't come to God. आप खुदा के पास नहीं आए। You are not desperate to understand the message. आप व्याकुल नहीं हुए संदेश को समझने के लिए। You didn't play the tapes. आपने संदेशों को नहीं बजाया। You didn't hear the voice. आपने आवाज को नहीं सुना। And the prophet said, और नबी ने कहा, talking about Pentecostals. वो पेंटिकॉस्टल के विषय में बात कर रहे हैं। Pentecostals का गाना था, I am one of them. I am one of them. Yes. Do you know that? ब्रदर, I am so glad that I can say I am one of them. ये उनका गाना था पेंटिकॉस्टल्स का। Now they are one of Sodoms. अब वो सदोम में से एक हैं। Their wives, उनकी पत्नियां, their children, उनके बच्चे, the clothes. वो जो कपड़े पहनते हैं। आज भी मैं पाता हूं कि हमारी बहनों को ये कपड़े के बारे में आइडिया अभी भी नहीं है। कुछ सब नहीं, लेकिन कुछ हैं। अब तक इतना प्रचार करने के बाद भी आप वो पैरेलल वाले खरीद रहे हैं। नहीं भैया, ऊपर से सलवार पहन तो लेती हैं, अरे नीचे तो वो पैरेलल जो है वो तो पैंट है ना। आपको पैंट में और सलवार में फर्क नहीं समझ में आया? ऊपर से यहां पे कट बनवा रखा, हमने कितनी बार प्रचार किया, कट यहां मत रखिए, कट यहां घुटने के नीचे करवाइए, टेलर से कह के, दर्जी से कह के। क्योंकि नबी ने बोला मैसेज में, वो कहती है कपड़े यही मिलते हैं, तो नबी ने कहा क्या दर्जी नहीं है? इतना प्रचार करने के बाद, क्योंकि तुमने प्रभु की देह को नहीं पहचाना। अभी हम अगले संडे दूसरा सब्जेक्ट आएगा। इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। आप जहां हैं आप बने रहो, तो खुदा भी कहते हैं फिर मैं जो कर रहा हूं मैं भी मजबूर हूं, आपने जो करना करते रहो। आपकी समझ में आ रही है? अभी एक भाई ने अपने घर में एक ऐसा कपड़ा जो बहन लाई थी कह के जलवाया। ये क्या ले आई तुम? और बकायदा उसे आग से जलाया कि हम ऐसे कपड़े को घर में लाके क्या दुष्ट आत्माएं पालेंगे? क्या इतनी भी अकल नहीं है? ये पलाजो कौन पहनता है? सदोमी। मैंने बार बार बोला, लेकिन आंखें नहीं खुलती। ध्यान से सुनिएगा, यह बात मात्र पेंटिकॉस्टल्स और डिनोमिनेशंस की नहीं है, यह हर उस विश्वासी की है जिसने मसीह के साथ अपनी यात्रा शुरू करी। अगर थोड़ा सा आप ढीला हो, कल तुम वापस सदोम में होगे। सदोम मुंह फाड़ के इंतजार कर रहा है निगलने के लिए। लूत की लड़कियों को ये सदोम में रहते रहते बाप और बेटी और मां और बेटी और ऐसा सबका कोई जो शर्म और हया है वो रही नहीं। और यही कारण है कि उन्होंने अपने बाप को शराब पिलाई कि बच्चा पैदा करें। यह सदोम का प्रभाव है जो बाप को नाम लेके बुलाए, क्योंकि सदोमी है गुंडे। सदोमी प्रवृत्ति एक गुंडा प्रवृत्ति है, वाहियात गुंडा। मैं कहूं जानवर। जानवरों को नहीं मालूम मेरा बाप कौन, मेरी मां कौन। जानवर जहां जाए अपना मुंह मारे। और नेट पे ऐसी निरी कहानियां अब बिक रही हैं जिसमें एक बुजुर्ग ने जवान से शादी कर ली। आपकी समझ में आ रही है? बहुत कुछ चल रहा है और वही कहानियां आपके घर में भी पहुंच जाएंगी अगर आप वचन को, टेप्स को, मैसेज को, संदेश को और इस पवित्र आत्मा को लेके सतर्क नहीं हुए। फाइनली रिजल्ट यह होगा, चर्च से निकाल दिए जाओगे।
चर्च से निकलने के बाद कहां जाओगे? एक दूसरा चर्च पकड़ोगे, अगर पकड़ पाए तो। फाइनली यही होगा, हार झक मार के दुनिया में बैठ जाओगे, और दुनिया में बैठने के बाद फिर 10 बहाने मारोगे। चर्च वालों ने निकाल दिया, चर्च वालों ने बोला, चर्च वालों ने किया ये नहीं जानोगे कारण तुम थे, कारण तुम थी। आपकी समझ में आ रही है? Why I'm saying these things? क्यों मैं ये बातें कह रहा हूँ? The prophet is talking about Pentecostals and organizations. नबी यहाँ पे बात करे पेंटिकॉस्टल और संस्थाओं के विषय में। सदोमियों के साथ एक मौजज़ा किया गया। मौजज़ा यानी एक आश्चर्य कर्म। क्या था आश्चर्य कर्म? नहीं बताएंगे अभी थोड़ी देर में। सदोम का आश्चर्य कर्म क्या था? लोग अंधे कर दिए गए। यह था आश्चर्य कर्म सदोम का। अंधा कर दो कि रात भर दरवाजा ढूंढते रहें और इन्हें दरवाजा ना मिले। मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीज हम में से किसी के साथ घट जाए। एक चीज का याद रखना, एक बार मीटिंग छूटती है बेटे, और एक बार वो लाइन से तुम कटते हो, उसके बाद सिरा मिलने पे नहीं मिलता। वो अभिषेक में जो आप थे, उस पे आते आते कई बार महीनों, कई बार सालों लग जाते हैं। और अगर ये भी खुदा का रहम है कि अगर वापस आ गए, और अगर नहीं आए तो गए। आपकी समझ में आ रही है? Why I'm saying these things? क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं? He is saying that these groups, और एक मिनट, इस ग्रुप की प्रॉब्लम क्या थी? ये पेंटिकॉस्टल्स इवेंजेलिकल ग्रुप्स, नबी कह रहे हैं वापस सदोम लौट रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि इन्होंने अपनी जमीन में, जब मैं भाई विलियम ब्रैनम एक बीज बोने आया, बीज बोने नहीं दिया। ये अपनी जमीन में मेरा बीज, मेरा क्या है, खुदावन के वचन का बीज जो मैं लेके आया, उन्होंने रद्द कर दिया कि वो बीज मेरे इनके जीवनों में ना बोया जाए। कोई और आता है, दुनिया का, बुआ आती हैं, भैया आते हैं, कोई और आ गया, वो कुछ बो के चला जाए, वो ठीक है। तो फिर बारिश क्या करेगी? जो बोया उसे ही पकाएगी। और फाइनल नबी ने कहा, अब ये वापस लौट रहे हैं सदोम। आप आज अपने जिंदगी का फैसला करें भाई बहन। आपने बुआ की सुनी, आपने भैया की सुनी, या आपने वचन की सुनी? और कितना वचन पे ध्यान देते हैं? क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं हुए, कल आप सदोम में ही होंगे। अब ये एक अंतिम समय का प्रचारक घूम रहा है, कहने के लिए अंतिम समय का प्रचारक है, लेकिन बॉलीवुड पूरा है। अगले के पास इतना भी डिसर्नमेंट नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। आपकी समझ में आ रही है? क्या बॉलीवुड स्टाइल को आप इस मैसेज से जोड़ पाएंगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। बारिश के चाहते तो चाहक तो बहुत बैठे हैं। नबी यहां मेन चीज ये समझा रहे हैं कि आपने कौन सा बीज बोआया। आपकी बात समझ में आ रही है? लेट्स गो लिटिल फर्दर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम नामधारी गिरजों की बात करें, पेंटिकॉस्टल्स की, एपिस्कोपेलियंस और निरे ग्रुप्स हैं, आज दुनिया में भी निरे ग्रुप्स हैं, नबी ने कहा ये सब वापस सदोम लौट रहे हैं। सदोम में कौन बैठा है? बड़ी वेश्या। अब ये वहीं लौट रहे हैं, अब ये वहीं लौट रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये बैकग्राउंड आपके दिमाग में है तब आपको समझ में आएगा अंतिम बारिश क्या करेगी। आपकी समझ में आ रही है? यहां बैठे, मीटिंग सुनी, बारिशें हुई, घर पहुंचे, वही जो समाज करता है, वही जो लोग समझाते हैं, वही लोग जो लोग बताते हैं। तो फिर चेंज क्या हुआ आपके अंदर? अब आए किस लिए मीटिंग में? मीटिंग में आने का आपका पर्पस क्या था? और आपका जीवन ही नहीं बदला, आपके फैसले ही नहीं बदले, फायदा क्या हुआ? यू गेटिंग इट?
God really bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Now he's talking about these organizations अब वो यहाँ इन संस्थाओं के विषय में बात कर रहे हैं, returning to Sodom. See, वापस सदोम going to जाते Sodom. हुए। See, now notice to reap this harvest. अब ध्यान दीजिए ताकि इस फसल को काटें। Notice the unwise virgin. अब यहाँ पे ध्यान दें इस मूर्ख कुमारी को। अब यहाँ पे भाई ब्रैनम, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो मैं खाली एक आपके सामने एक मेंशन करूंगा. Have you noticed that? क्या आपने इस पे ध्यान दिया? Even one of my great friends, यहाँ तक कि मेरे एक महान मित्रों में से a real scholar, एक वास्तविक a विद्वान, man that's smart, intelligent, brilliant, एक आदमी जो बड़ा स्मार्ट है, तेज तर्रार है, Pentecostal man. एक पेंटिकॉस्टल मनुष्य है। And I noticed my brethren in the Christian businessman is shouting the praises of God. और मैंने ध्यान दिया कि वो क्रिश्चियन बिजनेसमैन के मेरे भाइयों में से वो खुदा की तारीफ कर रहा था, चिल्ला रहा था। खुदा का बहुत चिल्ला चिल्ला के धन्यवाद दे रहे हैं आज. किस बात पे? Because in there they got Episcopalian preachers, Catholic priests. और किस लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं चिल्ला चिल्ला के? क्योंकि उनके पास एपिस्कोपेलियन प्रचारक आ गए, कैथलिक प्रीस्ट है उनके पास। ये वो चर्चेस थे जिन्होंने पवित्र आत्मा का आउटराइटली इनकार किया था जब पेंटिकॉस्टल मूव शुरू हुआ था। अब लेकिन यही लोग कई साल के बाद क्रिश्चियन बिजनेसमैन के ग्रुप में जा रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं। क्रिश्चियन बिजनेसमैन वाले खुदावन का चिल्ला चिल्ला के धन्यवाद कर रहे हैं। देखो, ये जिन्होंने पवित्र आत्मा रिजेक्ट किया था अब लौट रहे हैं। ये एपिस्कोपेलियन अब लौट रहे हैं। इन्होंने एक टाइम रद्द किया था लेकिन देखो आज लौट रहे हैं। खुदावन का कितना धन्यवाद हो। क्या महान बेदारी है कि लोग सारे लौट रहे हैं कि पवित्र आत्मा पाए और नहीं जानते। उस भाई ने भाई ब्रैनम से कहा, यू नो ब्रदर ब्रैनम, भाई आप ट्रांसलेट कर दीजिए खाली। यू नो ब्रदर ब्रैनम, आप जानते हैं भाई ब्रैनम, दैट एपिस्कोपेलियन स्पोक इन टंग्स। वो एपिस्कोपेलियन ने गैर जुबान बोला। एपिस्कोपेलियन वर अगेंस्ट इट। अरे एपिस्कोपेलियन तो इसके विरोध में थे। नाउ दे आर स्पीकिंग इन टंग्स। अब वो गैर जुबान बोल रहे हैं। अब तो वो कबूल कर रहे हैं पवित्र आत्मा को। और भाई ब्रदर, आप खुश हो गए? आप खुश हो गए कि जिन्होंने एक समय पवित्र आत्मा को रद्द किया था, अब तेरे भाई तो बड़ी बड़ी गिनती में लौट के आ रहे हैं। सबको पवित्र आत्मा मिल रहा है। They did these things. ये चीजें उन्होंने ये सारे काम किए। ग्लोरी टू गॉड, आई एम टेलिंग यू। खुदा की महिमा हो, मैं आपको बता रहा हूं। वो भाई ब्रैनम से कहने लगा, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं। they are just why that church has been revolutionized. क्यों? उनके कलीसिया में तो एक क्रांति आ चुकी है। यानी क्या बेदारी चल रही है। शॉर्ट में कहूं, नबी से वो भाई कहता है, क्या बेदारी चल रही है, क्या क्रांति आ गई है चर्चेज में, कैसे भर भर के भीड़ें लौट रही हैं और पवित्र आत्मा को पा रही हैं। जिन्होंने एक टाइम पवित्र आत्मा को रद्द किया, रिजेक्ट किया, अब आ रहे हैं वापस, अन्य भाषाएं बोल रहे हैं और क्या बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इस बात पे अब भाई ब्रैनम कुछ बोलेंगे। ब्रदरन, भाइयों, डोंट यू नो व्हाट दैट इज? क्या आप नहीं जानते ये क्या है? इट्स द साइन। ये एक चिन्ह है। हमने तो उसे एक बेदारी समझा था। न मीरा, तुम क्या समझते हो से क्या फर्क पड़ता है? जिसे तुम बेदारी की संज्ञा देते हो उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं बताता हूं ये कौन सी बेदारी है जो उसको तुम बेदारी बोल रहे हो। अरे कलीसियाओं में क्रांति आ गई है ब्रदर, क्या मौसम चल रहा है। खुदा ने अपनी आत्मा उंडेली है। खुदावन के भवन में आग लगी हुई है। लोग लौट लौट के आ रहे हैं। जिन्होंने एक टाइम खुदावन को रिजेक्ट किया, कैथलिक तक लौट रहे हैं। ब्रदर ब्रैनम, मालूम? तो नबी ने कहा, आपको मालूम नहीं, एक चिन्ह था। When the wise virgin wants oil or the unwise virgin, जब वो मूर्ख कुमारी तेल लेने जाती है, rather wants oil, ये तेल चाहती है, and while she is buying it, और जब वो उसे खरीदने जाती है, that's the time ये वो समय होता है that the bridegroom come. कि दूल्हा आ जाता है।
When does the bridegroom come? दूल्हा कब आता है? When those nominal Christians are seeking the Holy Ghost. जब वो नामधारी कलीसियाएं पवित्र आत्मा ढूंढ रही हैं। ऐसी एक क्रांति यहां भी आएगी जब कुछ सालों साल खोए हुए जिन्होंने वचन रद्द किया लगेगा कि लौट रहे हैं। माफ करिएगा, बड़े कड़वे शब्द हैं ये। लवी ने कहा तेल लेने तो गई, ये कहीं नहीं लिखा कि उन्हें तेल मिला, ये नहीं लिखा। अरे ब्रदर, इन्होंने सालों साल पहले मैसेज का रिजेक्शन किया, देखो लेकिन आज कैसे लौट के आ रहे हैं। हो सकता है कि खुदावंत की ग्रेस भी हो, ऐसा भी होता है। लेकिन आप पाएंगे कि एक जनरल तस्वीर नबी बता रहे हैं कि जब ऐसा लौटता हुआ नजर आए कि नहीं नहीं अब हमें भी पवित्र आत्मा चाहिए। कई लोग जागे कोविड देख के, हमें तेल चाहिए ब्रदर। अब जब कोविड देखा उसके बाद, जब कोविड पूरे दुनिया में फैला तब लगा पहली बार नहीं नहीं भाई ये प्रचार ही नहीं है, ये तो सच है। अब तो लग रहा है भैया देख के, जब इतनी मौतें हो रही हैं कि जगत का अंत आ गया, अब खुदा के पास चलो। कुछ समझ में आ रही है? ऐसी कुछ चीजों को देख के कुछ लोगों में जागृति सी नजर आती है, लेकिन नबी उसे जागृति बोल नहीं रहे। ये कोई जागृति नहीं है, ना कोई रिवाइवल है, ना कुछ नहीं, बेकार। आपकी बात समझ में आ रही है? उन्होंने कहा यह वो बात है कि मूर्ख कुंवारी ने तेल खरीदने के लिए हाथ बढ़ाया, बुद्धिमान के पास था, और जब वो तेल लेने गई वही टाइम था जब दूल्हा आ गया। अब ये बात है 1962 की। आप पढ़िए 62 और 63 के आसपास नबी कई बार, एक बार नहीं एक मैसेज है, कई मैसेजेस जिसमें नबी 1961, 2, 3, 4 में ये बातें बार बार बोल रहे हैं। यानी कि ये वो टाइम, वो सीजन था जबकि एपिस्कोपेलियंस, कैथोलिक्स और तमाम लोग तेल यानी पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए जिनके पास था, उनके पास भी नहीं था, वो तो खैर मैं क्या बोलूं, वहां जा रहे हैं कि हमें तेल मिल जाए, और बहुत एक बेदारी सी नजर आ रही है, लेकिन है कुछ नहीं। याद रखिए, जिसे लोग बेदारी कहें का मतलब यह नहीं कि वो बेदारी होगी। वास्तविक बेदारी जब होती है वो अपने असर लाती है, उसके असर दिखाई देते हैं, और वो असर 5-10 दिन के नहीं होते, वो असर परमानेंट होते हैं। बहुत लंबा विषय है, टाइम है हमारे पास, आज नहीं फिर अगले ट्यूसडे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे इस बारिश को समझने के लिए। यू नो ब्रदर, अब ये लौट रहा है, अब ये महसूस कर रहा है कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमें जिसने सालों साल से क्या कर रहे थे, नहीं ब्रदर हमें पास भी होली गोस्ट होना चाहिए था। कई बार एक अच्छी बात भी है, और दूसरी तरफ नबी यहां समझा रहे हैं जब ये लोग लौट रहे जिन्होंने रद्द किया था, जिन्होंने बुरा भला कहा पेंटिकॉस्टल्स को, अब कह रहे हैं कि नहीं हमें चाहिए। नबी ने कहा यह चिन्ह है, मूर्ख कुंवारी तेल लेने निकली है, और यही टाइम था जबकि दूल्हा आ गया। 62 का कोट है, 63 में आ गया। तिरसठ में आ गया। Oh, you Pentecostals! ओ तुम पेंटिकॉस्टल्स, What's the matter? तुम्हारे साथ क्या बात है? Well, you can't see it ओ तुम इसे देख नहीं सकते हो unless God shows it to you. जब तक खुदाई तुम्हें इसे ना दिखाए। That's one thing sure. ये एक बात पक्की है, If he wasn't born back yonder, predestinated to it, यदि आप वहां ऊपर से पैदा नहीं हुए होते, इसके लिए पहले से ठहराए हुए होते, you are going to miss it. तो आप इसे चूकने जा रहे हैं। Blessed are the ears
that can hear. मुबारक हैं वो कान जो सुन सकते हैं, Blessed are the hearts that can understand. मुबारक हैं वो हृदय जो समझ सकते हैं, For the time is at hand. क्योंकि समय अंत पे है। Every sign pointing to it. See, हर एक चिन्ह इसकी ओर इंगित कर रही है, समझे? look, देखो what kind of revivals they are having. किस किस्म की बेदारी उनके पास है, क्योंकि वो कह रहे थे आखिरी बारिश आ गई, देखो कितनी बड़ी बड़ी बेदारी हमारी कलीसियाओं में चल रही है। अब नबी कहते हैं, look what kind of revivals they are having. देखिए किस किस्म की बेदारी उनके पास आ रही है। Great revival have had. महान बेदारियां हुई हैं, Looks good, बढ़िया दिखता है, doesn't it? क्या नहीं? You say, Brother Branham, now you got us on the limb. ओ, आप कह रहे भाई ब्रेना, आप तो हमें बस एक सिरे पर लिए चले जा रहे हैं। That's where I wanted to. यही Or तो wanted you. यही तो मैं चाहता हूं कि आप आए। जैसे वो बेदारी कह रहे हैं, क्या वो सच में बेदारी है? एक मिनट, यस और नो का जवाब अगली लाइन में आएगा। हाउ यू गोइंग टू नो व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग? आप कैसे जानने जा रहे हैं क्या गलत है और क्या सही है? गिव इट द वर्ड टेस्ट। इसे एक वचन का टेस्ट दें। दैट्स द वे टू टेल, ये तरीका है बताने का वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, कि ये सही है या गलत है। जस्ट गिव इट द वर्ड टेस्ट। सी, बस इसे वचन का टेस्ट दें, व्हाट इट सेज अबाउट द वर्ड, कि ये वचन के विषय में क्या कहता है। आप उस पे मत जाएं कि लोगों में कौन सी छुरछुरी है, भुरभुरी है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है, या भैया हो गया, भैया ये हो गया, हमने ये देखा, हमने वो देखा, इस पे मत जाना। अगर तुम्हें नापना है कि यहां बेदारी सच में है या नहीं, तो एक वचन का टेस्ट देना, वहां वो बताएगा कि हां ये बेदारी वचन के आधार पे है या नहीं है। गिव इट द वर्ड टेस्ट। इसे वचन का टेस्ट दें। That's the way to tell whether it's right or wrong. ये है तरीका बताने का कि ये सही है या गलत। Just give it the word test. See बस इसे एक वचन का टेस्ट दें, what it says about the word. कि ये वचन के विषय में क्या कहता है। Any spirit, कोई भी आत्मा, see what it says about the word. समझे कि वो वचन के विषय में क्या कहता है। If it denies the word, अगर ये वचन का इनकार करता है, it's not of God. तो ये खुदा का नहीं है। When I say word, जब मैं कहता हूँ वचन, I mean Bible, मेरा मतलब है बाइबल and all what this prophet preached. और वो सब कुछ जो इस नबी ने प्रचार किया। If it not backs what if the message and the Bible doesn't backs up what this man preaches, और अगर बाइबल और ये संदेश उसको उसकी बैकिंग नहीं करती जो ये व्यक्ति प्रचार कर रहा है, maybe he has dictionary backing. हो सकता है उसके पास उसके पीछे डिक्शनरी खड़ा हो, Maybe there's a lot of backing from internet websites. हो सकता है इंटरनेट वेबसाइट उसके सपोर्ट में बहुत सारे खड़े हों, But the Bible doesn't backs it. लेकिन बाइबल इसका समर्थन नहीं करती। Maybe the message doesn't backs it. शायद संदेश इसका समर्थन नहीं करता। Then leave it. तो फिर इसे छोड़ दें। Let people keep on saying, oh, what a revival. हाँ, लोगों को कहने दो क्या बेदारी है, Just quietly move on. बस चुपचाप आगे बढ़ जाएं, Because you know you're waiting for something else. क्योंकि आप जानते हैं आप किसी और चीज के इंतजारी में हैं। Are you understanding it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Give it the word test. इसे वचन का टेस्ट दें। No matter what it is, इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या है। if it denies the word, अगर ये वचन का इनकार करता है, it's not of God. ये खुदा का नहीं है। See, समझे? no matter what it is, इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या है। if it denies the word, अगर ये वचन का इनकार करता है, it's not of God. ये खुदा का नहीं है। Look, give it the word test. समझे? इसे वचन का टेस्ट दें। अब नबी यहां समझा रहे हैं कि भाई अंतिम बारिश आ गई, भाई बहुत बड़ी बेदारी आ रही है। नबी ने कहा वचन का टेस्ट दे दो, अभी समझ में आ जाएगा कौन सी बेदारी है। तुम बेदारी तो बहुत हाँक रहे हो, तुम्हारा प्रचार क्या कहता है? ओ बहुत बेदार हैं हमारे कलीसिया के लोग और हम बेदार हैं। आपके काम क्या बता रहे हैं? No matter what it is, इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या है। if it denies the word, अगर ये वचन का इनकार करता है, it's not of God. ये खुदा का नहीं है। और याद रखना,
अगर खुदावन का कोई सच्चा ऐसे सिस्टम में फंसा है, खुदा उसे निकाल लेगा, खुदा उसे वहां नहीं छोड़ेगा। नो मैटर व्हाट इट इज, इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या है। इफ इट डिनाइज द वर्ड, अगर ये वचन का इनकार करता है, इट्स नॉट ऑफ गॉड। ये खुदा का नहीं है। लुक, गिव इट द वर्ड टेस्ट देखिए, इसे वचन का टेस्ट and दीजिए see what happens. और देखिए फिर क्या होता है। Sometimes you find some revelations look very bright, कभी कभी ऐसा लगता है कोई कोई प्रकाशन बहुत बढ़िया दिखाई देता है, but does it have a backing from the Bible? लेकिन क्या बाइबल इसके समर्थन में है? People will say, "Ooh, wow," but is it backed by the word? लोग कहेंगे ओ वाओ, लेकिन क्या वचन इसके समर्थन में है? ऐसा कभी सुना नहीं। कभी कभी जब कहते हैं ना कि ऐसा कभी सुना नहीं, वो इसलिए कि वो बाइबल में ही नहीं है। और नाम नबी के संदेश में है। आपकी समझ में आ रही है? 2004 में जब ये चर्च में कुछ लोग गए थे, उससे पहले भी एक ट्यूसडे की मीटिंग थी, तब होती थी भाई टोनी मार्टिन के यहां, वहां पे कुछ ऐसा शेयर हुआ। वाओ, पहली बार समझ में आया। उत्पत्ति 18 में आप थियोफनी में आए थे। यह था उस संदेश का मकसद। और वो छोटा सा कीड़ा बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया कि वो कुछ लोग ही चले गए। रेवलेशन सुनना है, आप यहां आइए। प्रकाशन सुनना है, इन्हें सुनिए। सुना क्या रहे हैं ये? सुना क्या रहे हैं ये कीड़े मकोड़े? शुद्ध वचन तो है ही नहीं। और अगला कीड़े की डाइट ले रहा है दबा के, और बड़ी खुशी से घूम रहा है और कह रहा है यार कीड़े की डाइट लेनी है तो उस दिन आओ। असली मैसेज तो वो है भैया। असली मैसेज होगा तो वर्ड टेस्ट को पास करेगा। अगर वर्ड टेस्ट को पास नहीं करेगा तो वो असली मैसेज हो ही नहीं सकता। आपकी समझ में आ रही है? इफ इट डिनाइज द वर्ड, अगर ये वचन का इनकार करता है, इट्स नॉट ऑफ गॉड। ये खुदा का नहीं है। लुक, गिव इट द वर्ड टेस्ट देखिए, इसे वचन का टेस्ट दीजिए एंड सी व्हाट हैपेंस। और फिर देखिए क्या होता है। यस, ऑन दैट सेम बेसिस आई वुड से, उसी आधार पे मैं कहूंगा, we stopped using this word ईश्वर and परमेश्वर हमने शब्द ईश्वर और परमेश्वर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया on the basis of the message संदेश के आधार पे which we found in the book. जो हमने पुस्तक में पाया। Either we burn that book, या तो हम उस पुस्तक को जला दें it's of no use. कि ये तो किसी काम का है ही नहीं। Some people may say some part is right, some part is wrong. कुछ लोग कह सकते हैं कुछ हिस्सा सही है, कुछ हिस्सा गलत है। If something is right, something is wrong, which is right, which is wrong? अगर कुछ गलत है और कुछ सही है तो हम कैसे पता लगाएं कौन सा सही है और कौन सा गलत? Either it's all right, either it's all wrong. या तो ये पूरा सही है या फिर पूरा गलत है। By the grace of God, the prophet put his signature on that book. खुदावंत के अनुग्रह से नबी ने अपनी हस्ताक्षर इस किताब पे करी है And we read it. और हम इसे पढ़ते And हैं we are blessed. और हम इससे आशीषित होते हैं। Yes. जी हाँ, By the grace of God. Yes. खुदावंत के अनुग्रह से। जी हाँ। And when we read it from the message, और जब हम इसे संदेश से पढ़ते हैं, we have stopped using that name. हमने उस नाम को लेना बंद कर दिया है। There's other person who uses it. एक और शख्स है जो इसे इस्तेमाल करता है And now he forces the person, other person. और अब वो दूसरे शख्स पे जोर दबाव डालता है। Say this word, say this word. इस शब्द को बोलो, इस शब्द को बोलो। Why are you doing it? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? Now who's making a denomination? अब कौन एक संस्था बना रहा है? Is it we or is it you? क्या ये हम हैं या ये आप हैं? Why we are saying these things? क्यों हम इन बातों को कह रहे हैं? If there is a crooked seed sown, अगर एक गलत बीज, टेढ़ा मेढ़ा बीज बोया गया है, it will तो ये bring after its kind. तो ये अपने किस्म के अनुसार फलेगा। Don't just talk about the rain.
बस केवल बारिश की बात मत कीजिए। The purpose of the rain उस बारिश का मकसद is for that seed. वो उस बीज के लिए है। Don't just concentrate on the rain. बस केवल बारिश पे ध्यान मत लगाइए, Concentrate on the seed ध्यान लगाइए बीज पे, which has been sown in your life. जो आपके जीवन में बोया गया है। Praise God, I'm waiting for the latter rain. ओ खुदा की तारीफों में अंतिम बारिश के लिए तैयार हूं। And अंदर नीम बोया गया, तो अंतिम बारिश क्या लाएगी? कड़वा नीम। बारिश तो आएगी, बारिश अपना असर लाएगी, लेकिन उगाएगी क्या? कड़वे नीम के दाने, कड़वे पत्ते। और अगर अंदर मीठा आम बोया तो मीठा आम आएगा। तो बारिश तो अपनी जगह है, लेकिन समस्या इस बात की है कि अंदर बीज आपके कौन सा बोया गया, इस पे लोग ध्यान नहीं देते। Oh God, hallelujah, Lord, we pray for the rain, Lord, we pray for the rain. Pray for the rain, but before that, ensure what kind of seed is in you. अगर गलत था तो फावड़े से निकलवा दो और एक सही बीज बोलवा दो कि जब वो बारिश आए, अब आपके साथ सही खेती आए, जो कि रैप्चरिंग खेती हो। यही समस्या अमेरिका में उन दिनों में चल रही थी कि 3 किस्म के प्रचारक घूम रहे हैं। एक का नाम बिली ग्राहम, एक का नाम ओरल रॉबर्ट्स। यह है वो 2 दूत जो चले गए दुनिया, सदोम, अमेरिका, दुनिया लगा लीजिए। और एक है वचन के साथ इलोहिम, जो कि भाई ब्रैनम के शरीर के पीछे है, जो वचन का प्रचार कर रहा है, और वो भी जगह जगह जाके एक वचन का बीज बो के आ रहा है। अब नबी कह रहे हैं ये बोना हो चुका, अब समय है अंतिम बारिश का। सवाल ही बड़ा सिंपल सी बात है, भाई अंतिम बारिश करेगी क्या? जो जिसने बोया उसे पकाएगी। क्या अंतिम बारिश के चलते कुछ लोग सदोम लौटेंगे? बारिश पवित्र आत्मा की, लेकिन रिजल्ट सदोम। बारिश तो पवित्र आत्मा की, लेकिन जीवन वापस सदोम और सदोमी बनता जा रहा है। छोटे बच्चों के अंदर सेक्स देखना, आजकल दुनिया में बहुत बड़े गुनाह चल रहे हैं। छोटे बच्चों में अपने गंदे प्रेम ढूंढना, उनकी तस्वीरें उठाना, देखना। यू थिंक दैट्स होली गोस्ट? आप सोचते हैं ये पवित्र आत्मा है? That's nonsense. वो बकवास है। गंदी निगाहों से भाइयों को देखना, बहनों को देखना। चलिए भाई बहन मैंने बोला, मैंने दुनिया भी ले लेता हूं, क्योंकि कई बार गुनाह होते हैं बाहर वालों के साथ। औरतों को देखना, आदमियों को देखना, बच्चों को देखना, बड़ी गंदी नजर है, नजर ठीक नहीं है। आपकी समझ में आ रही है? ये क्या बता रहा है कि अंदर कौन बैठा है? वो 2 सींग वाला। अब आई बारिश, तो बारिश इसे ही पकाएगी दबा के। बारिश इसे पका के, जैसे कई बार वो बनाते नहीं इडली और मसाला, वो रखते हैं तो सुबह तक उठ जाता ऊपर, उठता ना मसाला ऊपर, ऐसे ही जो अंदर है वो उठेगा अब, और उठ के ऊपर आ जाएगा। यही काम है इस बारिश का। कुछ बात समझ में आई आपके? नहीं आई? अब यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप में किसने बोया और क्या बोया, और क्या, दूसरा सवाल, आपने अपने जीवन में वो बुवाई होने दी? फिर आती हैं वो 4 किस्म की जमीनें, पथरीली, झाड़ी वाली, कुछ अच्छी जिसने बीज अलाउ किया। एक जगह थी जहां एक अच्छा बीज बोने वाला अच्छा बीज बो रहा था, लेकिन वहां जमीन ही खराब। समस्या जमीन की, जमीन ही बेकार, कि अच्छा बीज आया और चिड़िया चुग के चली गई। अभी तक तो हम बात कर रहे हैं अच्छे बुरे बीज की, अब मैं बात कर रहा हूं अच्छे बीज की, तो वहां जमीनें खराब। 3 जमीनें खराब, एक जमीन अच्छी जिसने उस बुआई को अपने अंदर होने दिया। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? और आपके समझ में आ रही है? गॉड रियली ब्लेस यू।
Give it the word test. इसे वचन का टेस्ट दें। Jesus warned us of these things. यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी इन बातों अब के आ विषय रहे हैं में। अपने उस विषय पे जो आगे चल के 65 में जुड़ेगा अंतिम समय के अभिषेक के संदेश के साथ। मत्ती 24:24। मुझे सवाल का जवाब बताइए, मत्ती 24:24 कब आएगा? पहली बारिश या अंतिम बारिश? तुम उनके फलों से, फल कब आते हैं? पहली बारिश में या अंतिम बारिश में? अब यहां एक मिनट, बस यही एक बात है भाई, ये फल होंगे कौन से यार? ये वो चीज है जिसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। ये कौन से फल हैं? ये फल दिखेगा कैसा? इसको भी नबी यहां क्वालिफाई करेंगे मैसेज में कि ये फल जब लगेंगे तो कैसे दिखेंगे। आपने अंतिम समय के शिक्षा में पढ़ा कि फल क्या है, उस समय की शिक्षा पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? जिन्होंने मैसेज पढ़ा हाथ उठाएं। नहीं पढ़ा तो भाई आप पढ़िए भाई। कब तक ऐसा रहेगा कि हाथ ही ना उठे आपका? देखो ब्रदर, इतनी बार प्रचार आ गया, अब आपके लिए है कि आप किताब उठाएं। अभी पिछले ही ट्यूसडे को भाई अशोक आए, पास्टर अशोक भाई, और उन्होंने कितनी किताबों का इनॉग्रेशन कराया। क्या वो किताबें लेते हैं? नीचे जब मैं फीट वॉशिंग के लिए जाता हूं तो एक इतना लंबा चौड़ा, अब इस वक्त एक बोर्ड लगा है, सैकड़ों मैसेजेस हैं। तो आपने भी लिए होंगे। और अंतिम समय का अभिषेक तो एक ऐसा मैसेज है जो आज नहीं, बहुत सालों साल पहले ट्रांसलेट हो चुका। अरे भाई, सबसे पहले उसको पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा अब तक, ताकि किसी भरमाने में ना हो। भरमाने वाले निकलेंगे अंतिम दिनों में। आइए पढ़ते हैं। जीसस वार्न्ड अस ऑफ दीज थिंग्स। यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी इन बातों के अब विषय में। बैकग्राउंड चल रही है अंतिम बारिश की, सुनते चलिए। Jesus warned us of these things. यीशु मसीह ने चेतावनी दी इन बातों के Matthew विषय the में। 24th chapter and the 35th verse. मत्ती 24 अध्याय उसकी 35वीं आयत। I just want to refer to that मैं इसका हवाला बस देना चाहता हूं cause on account of the tapes. क्योंकि ये टेप हो रहा है। यानी आपके ध्यान में यह है कि ये टेप कोई सुनेगा। उन्हें मालूम है कि ये टेप कहीं जाएगा। बोले टेप की खातिर मैं आपको आयत बता रहा हूं, लिखिए। तो क्या टेप वाले लिखेंगे आज? Matthew 24:35 verse. I just want to refer to that. मैं बस इसका हवाला देना चाहता Cause हूं on account of the tapes. क्योंकि ये टेप हो रहा Just है। a moment now. We बस एक haven't मिनट। got but just about 20 more minutes till we dismiss. अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं, बस 20 मिनट बचा है। And I am sure we are not going to even get 1/3 of the way through. और मैं पक्का हूं कि मैं 1/3 भी नहीं बता पा रहा जितना But मैंने I लिखा got to है। read this anyhow. See, लेकिन मुझे इसे कैसे भी पढ़ना है। समझे? Matthew 24:35. मत्ती 24:35। Now listen real close what Jesus said. अब Now, बड़े ध्यान से सुनिए यीशु मसीह ने क्या कहा। how this, now he told us अब उन्होंने हमें कहा that the two spirits would be so close. कि वो दो आत्माएं इतने करीब होंगी It deceived the very elected. कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। You know that? आप जानते इसे? Don't it? क्या नहीं है? Now is it going to be true? क्या ये बात सही होने जा रही है? Yes, sir. जी हाँ श्रीमान। Matthew 24:35 says, मत्ती 24:35 कहता है Heavens and earth shall pass away, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे but my word shall not pass away. लेकिन मेरा वचन कभी नहीं See, टलेगा। now he, समझे? that the two spirits so close together. अब वो दो आत्माएं इतने करीब होंगी, How will you know which is right spirit? आप कैसे जानेंगे कि कौन सी सही आत्मा है? Word test. वचन का टेस्ट दें To know whether it's a right spirit or wrong spirit. कि जान पाए कि या ये सही आत्मा है या गलत है। शक्ल मत देखें, जी काली चमड़ी गोरी चमड़ी ना देखें। समझ मारिए आपके, ये देखें कि ये जो बातें बोली जा रही हैं, क्या ये बातें वचन और नबी ने जो बोला बैक कर रही हैं? आप लोग हैं मेरे साथ? आत्माएं परखो। The two spirits so close together. वो दो आत्माएं इतने करीब होंगी। That's got to be that way.
कि अभी से इसी तरीके Got से to होना be है। that way. इसे उस तरीके से That होना the है Pentecostal denomination has got to act so real. कि पेंटिकॉस्टल संस्था को इस तरीके से हकीकी बर्ताव करना है। Act so real, इतना हकीकी उसको एक्ट करना है like the real, कि वो बिल्कुल असली के समान होगी। कि लगे कि वो असली है. Until Jesus said जब तक कि यीशु ने कहा that only the elected wouldn't be deceived. कि केवल जो चुने हुए हैं वही धोखा नहीं खाएंगे। केवल चुने हुए हैं, अब साफ बोलूं मैं, जो पेंटिकॉस्टल से धोखा नहीं खाएंगे। केवल चुने हुए हैं जो पेंटिकॉस्टल वाद क्या होता है समझ पाएंगे। That kills me nearly. ये लगभग मुझे मार देता है। But my denominational brethren, लेकिन मेरे संस्थागत भाइयों, can't you see why? क्या आप नहीं देखते क्यों Why I've done what I done? कि मैंने क्यों किया है जो मैंने किया है? See? समझे? So close इतने करीब होंगे that would deceive the very elected, कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, if it was possible. अगर ऐसा संभव होता। But to the elected, लेकिन चुने हुओं के लिए, that's elected to eternal life. जो चुने हुए हैं अनंत जीवन के लिए, Now you talk about striking this. अब आप बात करें इस पे चोट करने की। We will strike it after a while. हम इस पे चोट करेंगे थोड़े समय Really के hit बाद। it, see. हम इस पे वास्तव में Remember, प्रहार करेंगे, समझे? याद रखें, It's the elected is the only kind that will catch it. ये चुने हुए ही एकमात्र किस्म है जो इसे पकड़ेंगे, जो इन बातों को पकड़ पाएंगे, ये वो होंगे जो चुने हुए हैं। Well, you say, how do you know that you are not right? ठीक है, आप कहते हैं, आप कैसे जानते हैं कि वो सही, कि आप सही नहीं हैं? Then test me by the word. तो फिर आप मुझे वचन के द्वारा टेस्ट करें। Come, आइए, test your denomination by this word. अपनी संस्था को इस वचन के द्वारा टेस्ट करें Let's see who is right. और आइए देखते हैं कौन सही है। Prove all things. सारी बातों को प्रमाणित करें। The Bible said. You बाइबल say ऐसा कहती है। it don't make any difference. आप कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ दावा है बहुत लंबी चौड़ी बेदारी का, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बपतिस्मा कैसे हुआ हो। ये लाइन ही बता देती है कि तुम में कोई बेदारी नहीं है। You say don't make any difference. आप कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Be baptized this way or that. चाहे ऐसे बपतिस्मा लो चाहे वैसे लो, It does make a difference. इससे फर्क पड़ता है। That's what Satan told Eve. और यही तो शैतान ने हव्वा को कहा था। Somebody already been baptized in Acts 19. कोई पहले से प्रेरितों के काम 19 अध्याय में बपतिस्मा प्राप्त कर चुका था। A good Christian man baptized them too. एक बढ़िया मसीही भाई ने उसे बपतिस्मा दिया था, John the Baptist. जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला Paul था। said, have you received the Holy Ghost since you believed? और पौलुस ने कहा, क्या तुमने विश्वास करने समय से लेके अब तक पवित्र आत्मा पाया? He said, we know not whether there be any Holy Ghost. और उसने कहा, हम नहीं जानते पवित्र आत्मा जैसे भी कोई चीज Then है। how was you baptized? तो फिर उसने कहा, तो फिर तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ? If you'd have caught it, you'd have known it. अगर तुमने इसे पाया होता, पकड़ा होता, तो तुम इसे जानते। But how would you have? लेकिन तुम्हारे पास ये कैसे How was होगा? you baptized? तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ था? He said, unto John, उसने कहा, जॉन, यूहन्ना का, the great man that baptized Jesus. वो महान व्यक्ति जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था। Paul said, that will not work now. पौलुस ने कहा, ये अब काम नहीं करेगा, Because John never baptized only unto repentance. क्योंकि यूहन्ना ने कभी भी बपतिस्मा नहीं दिया, उसने केवल मन फिराव का बपतिस्मा दिया। Not for remission of sins. उसने गुनाहों की माफी के लिए नहीं दिया, The sacrifice wasn't offered. क्योंकि कुर्बानी अब तक चढ़ाई नहीं गई थी। And when they heard this, और जब उन्होंने ऐसा सुना, they were rebaptized उन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिया in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। So if they were in wrong doctrine, they came in the right doctrine. तो अभी वो गलत शिक्षा में था, वो सही शिक्षा में आ गए। Did the messenger correct that doctrine? क्या संदेशवाहक ने उनकी शिक्षा को सही किया? Then did they receive the Holy Ghost? और फिर क्या उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया? Give it a word test. इसे एक वचन का टेस्ट दें। Now they are in revival. अब वो बेदारी में हैं, Now they are in a message. अब वो संदेश में हैं। The message. What if Moses said,
क्या होता अगर मूसा ने कहा होता? God said, take off your shoes, Moses. खुदा ने कहा मूसा अपने जूते उतार दे। He said, you know, I tied them a little tight this morning. उसने कहा आप जानते हैं आज सुबह मैंने थोड़ा तेज बांध लिया जूतों को। Lord, प्रभु I'll show more respect. मैं आपको और आदर दिखाऊंगा। I'll take off my hat. मैं अपना हैट उतार देता हूँ। That wouldn't have worked. इसने काम नहीं किया होता। He never said hat, he said shoes. उन्होंने कभी भी हैट नहीं कहा, उन्होंने जूता कहा था। And that's the devil और ये शैतान है that tries to whitewash that, जो इस पे चूना फेरने की कोशिश करता like he है, did with Mother Eve. जैसे उसने माँ हव्वा के साथ किया। It's every word, ये हरेक वचन the truth. सत्य है। Just the way God has got it wrote there. जिस तरीके से खुदा ने इसे वहां लिखवाया है, That's the way I believe it. और इसी तरीके से मैं इसे विश्वास करता Now हूं। you can go ahead. अब आप आगे जा सकते If you हैं। say, well, we got the truth, आप कह सकते हैं ठीक है हमें सत्य मिला है, well, you go ahead then. तो फिर आप आगे बढ़े। फिर आप कहते हैं मेरे पास सत्य है, कोई बात नहीं ब्रदर, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे. That's all right. ये ठीक है। If you are that blind, अगर आप इतने अंधे हैं you go right ahead. तो फिर आप ठीक आगे बढ़ते जाएं, Staggering in darkness. अंधकार में लड़खड़ाते हुए। This is the word is going to judge you, brother. ये वचन है जो आपका न्याय करने जा रहा है भाई, Not your creed. आपका अकीदा नहीं। आपका न्याय आपके अकीदे पे नहीं होगा, आपका न्याय उस वचन पे होगा जिसे आपने नहीं सुना, बरा दिया, किनारे कर दिया। समझ में आ रही है आपके? Now you can go ahead. Yes. Oh, it looks good. ओ ये तो भला दिखता है, लेकिन सबके बावजूद हम बेदार हैं। क्रांति है हमारे चर्च में, क्रांति आ चुकी है। यार कौन सी क्रांति आई भाई? क्या कर रही है वो क्रांति? क्या कर रही है वो बेदारी? यही सिखा रही है कि कैसे भी बपतिस्मा हो चलेगा, औरतें बाल काट सकती हैं, ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, आप इसे बेदारी कहेंगे? नबी ने कहा जब आपको मैं वचन का टेस्ट देता हूं, आप पहले ही टेस्ट पे फेल हो जाते हैं और बोल बहुत बड़े हैं कि मैं क्रांति में हूं। कौन सी क्रांति में हैं आप? तो क्या ये बात ब्रदर आज भी अप्लाई कर सकती है? वैसे मैं एक बेदार भाई हूं। आमीन। आइए मैं आपको वचन का टेस्ट देता हूं, अभी पता लग जाएगा कि आप बेदार हैं या नहीं हैं। अगर वचन का टेस्ट सही निकला, हां ब्रदर आप बेदार हैं, और अगर वचन का टेस्ट सही नहीं निकला, इसका मतलब आप बेदार, जिस बेदारी की आप दम भर रहे हैं वो बस ऐसा ही है, सब कुछ, वो कुछ है नहीं, चाहे कितना बढ़िया दिखता हो। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? ध्यान से सुनिएगा। And that's the devil और ये शैतान है that tries to whitewash that, जो उसको उस पे लिपापोती करने की like he कोशिश did with करता Mother है, Eve. जैसे उसने माँ हव्वा के साथ It's किया। every word the truth. ये हर एक वचन सत्य है, Just the way God has got it wrote there, ठीक जिस तरीके से खुदा ने इसे वहां लिखवाया that's the way है, I believe it. और उसी तरीके से मैं इसे विश्वास करता हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। Oh, it looks good. Yes, sir, looks good. ओ ये बहुत भला दिखता है। जी हाँ श्रीमान, And ये say, अच्छा well, दिखता brother है। Branham, wait a minute. और आप कहते हैं एक मिनट भाई ब्रैनम, आप इतना मुझे टोक रहे हैं, कह रहे हैं आप बेकार हो, आपने वचन का टेस्ट फेल कर दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज बताने चाहता हूं भाई ब्रैनम। यह है एक बड़ी ऊंची बात जो मैं रख रहा हूं भाई ब्रैनम आपके सामने। उन्होंने बोला रखिए। Well, brother Branham, wait a minute. ओ भाई ब्रैनम एक मिनट रुकिए। Bless God. ओ खुदा की तारीफ हो, I seen them go out there and heal the sick. मैंने उन्हें वहां बाहर जाते और बीमारों को चंगा करते हुए देखा है। अगर ये बीमारों को चंगा करने तो क्या खुदावन इनके साथ नहीं है? अगर ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब खुदावन इनके साथ नहीं है? और आप कह रहे हैं नहीं है। आप गलत हैं। इनके चिन्ह बताते हैं इनके काम बताते हैं कि खुदा इनके साथ है। आइए आगे पढ़े। ओ श्योर सो हैव आई। ओ पक्की तौर से, और ऐसा ही मैंने भी किया है। तुम क्या दिखाओगे भाई? ये तो मैं भी देख चुका हूं।
Oh, I seen them speak in tongues. Yes, ओ sir. मैंने उनको गैर जुबानों में बोलते हुए देखा। जी हाँ Yes, sir. So have I. और ऐसा ही मैंने भी देखा है। I have never believed. मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया, ध्यान से सुनना. I have never believed, मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया, and there's no one can prove it और कोई भी इसे साबित नहीं कर सकता by God's word खुदा के वचन के द्वारा that the initial evidence of the Holy Ghost is speaking in tongues. कि पवित्र आत्मा के शुरुआती प्रमाण गैर जुबान में बोलना है। I want the man to come do it. मैं चाहता हूं कोई भी आदमी आए और इसे करके दिखाए। अब यहां मीटिंग में कोई आ जाए, मैं अपने चर्च की कह रहा हूं, Amen, praise the Lord. 2-3 बातें, अचानक लोग अब ये क्या बोलने जा रहा है, 2-3 बातें बोली उसने, और उसके बाद फिर अब मैं अपनी बातें बोल रहा हूं। बहुत आत्मिक जनता आज, बहुत आत्मिक मीटिंग हुई आज। नबी के वाक्य अपनी जगह हैं, वर्ड टेस्ट दें कि सबके बाद जो बोला क्या वो वचन से मेल खाता है। देखिए ब्रदर, प्रचार करते टाइम ये बात समझ में नहीं आएगी, जब सच में घटता है। एक आया था उस पिछले हॉल में तेल की शीशी लेके, और पुलपिट से चर्च के बाहर तक लाइन लग गई दुआ करवाने वालों की। मैं उस मीटिंग में था। जब भाई लाल ने जब देखा समय इतना हो गया तो भाई लाल ने लाइन रुकवाई। फिर कई लोगों ने बुरा माना कि भाई लाल ने लाइन क्यों रुकवा दी। तब संदेश का कोट पढ़ के सुनाना पड़ा कि अगर आप विश्वास करते हैं जहां आप हैं आपको वहीं चंगाई मिलेगी। यह तो प्रवृत्ति है लोगों की। इतना सिखाने के बाद लाइन लगी। नहीं ब्रदर, शायद आज नहीं लगे। अरे ब्रदर, आज भी लगेगी। ये प्रवृत्ति है अंदर जो निकली नहीं। वचन क्या कहता है इस पे ध्यान नहीं है। बाइबल में लिखा है आत्माओं को परखो। वचन का टेस्ट यहां पे दिया जा रहा है। इस सोने पे सुहागा एक और हुआ कि मंच के पीछे खड़े होते होते प्रचार करते करते और कुछ करके कुछ बोला, यानी कि कुछ अन्य भाषा बोली। अरे ब्रदर, जब से ये चर्च चालू हुआ ये सुहाना शब्द आज जाके सुनाई पड़ा। पेंतिकुस्त के दिन समान। समझ मारी आपके। वैसे वो घर अब टूट चुका है किदवई नगर का। मेरे भाई निश्चल यहां पे नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन वो जानते हैं किदवई नगर में पेंटिकॉस्टल्स की मीटिंग होती थी, एक कन्वेंशन, याद है सिस्टर? और एक गाना बहुत गाया जाता था, पेंतिकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, अंधे देखते हैं गूंगे बोलते हैं। पेंतिकुस्त के दिन समान, खूब ड्रम पे पीटता था वो गाना। आत्मा मंडराता, वो गाना में आता है आज भी। पेंतिकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, अंधे देखते हैं गूंगे बोलते हैं। एम्स के चौराहे पर ये मीटिंग होती थी, हमने खूब सुनी। पेंटिकॉस्टल मीटिंग। इनसे पूछा, आपने भाई ब्रैनम का नाम सुना? कान लाल, मुंह लाल। ही वॉज अ गुड मैन, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन वो बाद में बहक गए। आपने वचन का टेस्ट दिया। और ब्रदर, आपका बपतिस्मे के लिए क्या विषय है? बपतिस्मा कैसा भी हो, कैसा भी हो, और यहां पे बोल रहे हैं चाहे बाप बेटा, मतलब तो वही है ब्रदर, मतलब तो वही है।
चाहे बाप बेटा रूल कुदुस बोलो, चाहे यीशु मसीह बोलो, बात तो वही है। अब बाप बेटा रूल कुदुस का नाम हमें मालूम तो है प्रभु यीशु मसीह। आप भी बात कर रहे हो, बाल की खाल निकाल रहे हो। बाप बेटा रूल कुदुस का नाम तो प्रभु यीशु मसीह है। तो हमने ये भी बोल दिया मैं तुझे बाप बेटा रूल कुदुस के नाम में बपतिस्मा देता हूं, का मतलब है यीशु मसीह के नाम में देता हूं। सुन रहे हैं? आपका क्या जवाब है? तब समझाया कि बाप बेटा रूल कुदुस के नाम में नाम बोलना, आज्ञा, लाइन मत दोहराना। लाइन दोहराने के लिए नहीं बोला था, आज्ञा पालन करने के लिए बोला था, जिसमें नाम बोलना था, क्योंकि उद्धार नाम में है। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी कहने हैं फर्क पड़ता है कि जिन्होंने पहले बपतिस्मा लिया उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला, जब दूसरी बार बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा मिला। जब वर्ड टेस्ट दिया फेल, बेदारी पूरी, जोश पूरा। आज मैंने ये दर्शन देखा। बाइबल में घर जाइएगा, दर्शन देखने वालों से मैं बोल रहा हूं थोड़ा। दर्शन और ख्वाब जिन्हें ज्यादा दिखाई देते हैं, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा, क्योंकि अंत के समय में ऐसा होगा। दर्शन भी देखेंगे और ख्वाब भी आएंगे और खुदा की ओर से भी होंगे। खुदा की ओर से है, लेकिन कई बार खुदा की ओर से नहीं भी होते। समझ मारिए आपके। आप ध्यान से सुनिए, आप पढ़ना शूही बिल्दद की दुआ। नमाती सोपर, तेमानी एलिपज और एक शूही बिल्दद थे, 3 दोस्त आए थे अय्यूब के पास। उनके कथन पढ़िए। फिर मैंने रात को देखा, एक आत्मा आई, मेरे बाल खड़े हो गए। ऐसा सब करने के बाद जब उसने अय्यूब को बातें बताई, अय्यूब ने कहा तुम बेकार मुझे तसल्ली देने वाले हो। और खुदा ने क्या बोला? जो बात अय्यूब ने बोली तुम तीनों ने नहीं बोली। इन आयतों को कहां ले जाएंगे? फिर मैं रात के 2 बजे लगा जैसे दरवाजा खुला, लेकिन नहीं। फिर कोई आया, फिर एक साया घुसा। फिर मैं देखा 2 आंखें हैं जो मेरी तरफ घूर के देख रहा है और कह रहा है तुझे वो लड़की पसंद है? कोई बात नहीं, प्रेम सबसे महान चीज है, जा उससे शादी कर ले। तेरी तो पहली बीवी है, होने दे। मैंने आज ये दर्शन देखा ब्रदर। ऐसा एक दर्शन देखने वाला भाई ब्रैनम के पास आया था, और आपको याद हो नबी ने कहा आपका दर्शन और आपका ख्वाब है तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन ये ब्रदर वचन से मेल नहीं खाता। वर्ड टेस्ट, वचन का टेस्ट भाई अगर पास होगा तो माने होगा। कि हम बेदानियां अपने चर्च पे ताला लगा के मनाए? जब जब उस दिन को नजदीक आते देखो आपस में मिलना जुलना ना छोड़ो। और हम ना आए, और नहले में दहला ब्रदर जो ना आए उनके लिए खुशखबरी, बोनांजा। आप ही के लिए खुशखबरी लाया हूं। क्या खुशखबरी है ब्रदर? वैसे भी आज हम बादल बहुत थे और बादल फट गया था, इसलिए मैं आना नहीं चाह रहा था मीटिंग में, तो अगले संडे चलेंगे। तब ये खुशखबरी आई, आज चर्च बंद, आज कोई मीटिंग नहीं है। खुशी मनाओ, जश्न मनाओ घर में, और जो करना है करो। पुराने मैसेज का कोई टेप सुन लो, या ये कर लो या वो कर लो, जो करना है करो। खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो जिससे दिन से दिल्ली कलीसिया चालू हुई से लेके आज तक केवल कोविड एक कारण बना। एक मीटिंग यहां पे खत्म नहीं करी गई। अगर कोई पास्टर नहीं आ पाया तो उसने किसी को नियुक्त किया कि भाई आप मीटिंग लें, लेकिन मीटिंग चलती रही। क्योंकि भेड़ों को भेड़ों का भोजन चाहिए, भेड़ों का इकट्ठा होना जरूरी है। अगर भेड़ों को नहीं खिलाओगे भेड़ बर्बाद हो जाएंगी। मैं फारसी नहीं बोल रहा। ब्रदर इसने अन्य भाषा बोली। मैं उसी पॉइंट पे कह रहा था। यहां पे कोई आ गया
और अगर कोई थोड़ा सा हल्का हुआ वचन में प्रचार करते करते और 2-3 बार मैंने ऐसा सुनिए, ये कौन आदमी है मैं बताता हूं उसका नाम, केनेथ कोपलैंड। केनेथ कोपलैंड की एक वीडियो देखी थी जब उसमें उसने कैथोलिक प्रीस्ट के साथ हाथ मिलाया। उसमें प्रचार करते करते समय उसने 2-3 ऐसे शब्द बोले, जुबान टेढ़ी करके बोले और कहा इसे पेंतेकोस्त के दिन कहा गया अटरेंस, कि तुम्हारे मुंह में आवाज दी जाएगी। देखो ये आवाज है, आवाज, मैंने आवाज करी, इस आवाज पे ही आधा अमेरिकन झूम गया। भाई केनेथ कोपलैंड आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, धन का उपार्जन, प्राइवेट जेट, प्राइवेट BMW, बड़ी बड़ी कारें, ऐश की जिंदगी, और प्रचार के नाम पे भाई कैथोलिक भाई आए हैं, इनसे हाथ मिलाना चाहिए। आप क्या करेंगे, इसे बेदारी कहेंगे? ये हो रहा था अमेरिका में। नबी के टाइम तो शायद शुरुआत थी, आज तो एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। ब्रदर ये दुनिया में हो रहा है, क्या ये यहां पर भी कहीं हो सकता है? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में लिखा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। He spoke in tongues. उसने गैर जुबान बोला। I have challenged that all along. मैंने इसको हर जगह चुनौती दी है। I believe in speaking in tongues, yes sir. मैं गैर जुबानों में बोलने में विश्वास करता हूँ, जी हाँ श्रीमान। But I have seen devils speak in tongues. लेकिन मैंने दुष्ट आत्माओं को गैर जुबान बोलते अब क्या देखा। हुआ जो मन से बोल रहा था, क्या ये पवित्र आत्मा था या दुष्ट आत्मा थी? But I have seen devils speak in tongues. लेकिन मैंने दुष्ट आत्माओं को गैर जुबान बोलते देखा है। Witches and wizards speak in tongues. जो चुड़ैले हैं और जादूगरनियां हैं वो भी गैर जुबान बोलती हैं। जादूगर और जादू टोना करने वाले सारे, and interpret it, और उसका अनुवाद करते हैं denying there was such a thing as Jesus Christ. और इस बात का इनकार करते हैं कि यीशु मसीह जैसी कोई चीज है, और फिर भी गैर जुबान बोलते हैं। I have seen men speak in tongues, मैंने लोगों को गैर जुबान बोलते देखा है, living with another man's wife. और दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ रह रहे हैं। याद है मिशेवा का? Stand, look me right in the face. वहां खड़े होकर ठीक मेरे चेहरे को देखते हुए और मुझसे पूछ रहा था क्या आपको मिला, और तभी एक दर्शन आ गया, a vision before him. मेरे सामने एक दर्शन खुला Call him out to one side और मैंने उसे एक तरफ बुलाया and made him a witness to it. और उससे इस बात की हामी भरवाई। And you call that the Holy Spirit? और आप उसे पवित्र आत्मा कहते हैं? Oh yes. ओ जी हाँ श्रीमान। You say, well, Brother Branham, don't you believe the Holy Ghost speaks in tongues? आप कहते हैं ठीक है भाई ब्रैनम, क्या आप विश्वास नहीं करते कि पवित्र आत्मा गैर जुबानों में बोलता है? Yes, sir. जी हाँ। But give it the word test. लेकिन इसे वचन का टेस्ट दीजिए। Janus and Jambres worked miracles. यन्नेस और यम्ब्रेस ने भी आश्चर्य कर्म किए। That's right, didn't he? ये सही बात है, क्या Yes, उन्होंने sir. नहीं Janus किया? and Jambres. जी हाँ श्रीमान, यन्नेस और When यम्ब्रेस Moses went down to Egypt, जब मूसा मिस्र को गया, everything that Moses done in the way of a sign, हर एक चीज जो मूसा ने एक चिन्ह के रूप में किया, Janus and Jambres, them two witches, could produce the same thing. यन्नेस और यम्ब्रेस वो दो जादूगर, उन्होंने भी उसी चीज को पैदा किया। Two devils. दो दुष्ट आत्माएं। Moses would say fleas. मूसा कह सकता था मक्खियां, They said fleas. उन्होंने भी कहा मक्खियां। अरे भाई कुछ हद तक ये भी मुंह से बोले गए वचन को पूरा कर लेते हैं। मूसा ने बोल के कुटकियां बनाई, उन्होंने भी बना दी। तो कुछ हद तक इसकी भी नकल है, पावर ऑफ स्पीच की। मैं कहीं बोल रहा हूं आज? Moses would say fleas. मूसा ने कहा कुटकियां, They said fleas. उन्होंने भी कहा कुटकियां। Moses said a stick on the ground. मूसा ने कहा एक छड़ी जमीन पर, They said a stick on the ground. उन्होंने भी कहा एक छड़ी जमीन पर। Serpent. एक सर्प बन गया, A serpent. उनका भी एक सर्प बन That's गया। right. ये सही बात They है, could work miracles. वो भी आश्चर्य कर्म कर The सकते थे। Bible said
बाइबल कहती है that in the last days कि अंत के दिनों में that devils would rise, कि दुष्ट आत्माएं उठेंगी, working miracles, आश्चर्य कर्मों को करेंगी and would deceive the people. और लोगों को भरमाएंगी। Awful hard, brother, बहुत मुश्किल है भाई, but you must know the truth. लेकिन आपको सत्य जानना अवश्य है। Jesus said, यीशु ने कहा, many will come to me in that day and say, Lord, Lord, have not I did this and did that and did that and so forth in your name? और उस दिन बहुतेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु, हमने आपके नाम में ये और वो नहीं किया। He'll say, depart from me, you worker of iniquity. वो कहेगा, मेरे पास से चले जाओ, हे अधर्म के काम करने वालों। What is iniquity? ये अधर्म क्या है? Something that you know that's wrong कोई ऐसी चीज जो आप जानते हैं कि ये गलत है and you do it anyhow. और फिर भी आप उसे करते हैं, And you know that God's word is right. और आप जानते हैं कि खुदावंत का वचन सही है। Why do you play the hypocrite? आप क्यों फिर एक पाखंडी का खेल खेलते हैं? Because of your organization. आपकी संस्था की वजह से। And pick a little bit here and won't take the rest of it. और यहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं और बाकी को आप छोड़ देते यानी हैं। कि जब मैं मैसेज प्रचार करता हूं, वो हिस्सा ले लेते हो जिसमें तुम्हें खुशी है। मैसेज का वो हिस्सा ग्रहण करो जिससे तुम्हारा मतलब सिद्ध होता हो, लेकिन उस हिस्से को किनारे कर दो जहां तुम काटे जा रहे हो, तुम पे दोष लगाया जा रहा है, या तुमसे कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा है जो तुम करना नहीं चाहते। छोड़ दो। ये कर रहे थे लोग, और क्या यही करेंगे आज के लोग? मैं जानता हूं कि मैं आपका समय ले रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप पढ़ें और सुने। जब संदेश को सुने, पूरा ग्रहण करें, हिस्से को ग्रहण मत करें। वैसे मैसेज तो 2 घंटे का था, लेकिन मुझे जो चीज बहुत अच्छी लगी वो मैसेज में ये पॉइंट था। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। पॉइंट अच्छा इसलिए लगा क्योंकि तुम्हारा मकसद पूरा हुआ। और जो बाकी मैसेज था उसका क्या? यस, why do you play the hypocrite? क्यों आप एक पाखंडी का खेल Because खेलते of your हैं? organization. आपकी संस्था की वजह से। And pick a little bit here and won't take the rest of it. और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रहण करते और बाकी को छोड़ देते। You worker of iniquity. तुम अधर्म के काम करने ऐसे वाले। इंसान को नबी क्या कह रहे हैं? अधर्म के काम करने वाले। आधा मैसेज पकड़ते हो और बाकी छोड़ देते हो। यह है अधर्म का काम। अगर आप भी आज शाम कहीं इसमें फंस रहे हैं, घुटने के बल आगे तुरंत खुदा से माफी मांगना कि आज से मैं पूरा मैसेज लूंगा, आधा पौना नहीं। उतना हिस्सा लिया। मैसेज तो खैर बहुत लंबा था, लेकिन मुझे जो समझ में आई बात, भाई जो मुझे समझ में आई मैं तो वही तो बता पाऊंगा। मुझे जो अच्छा लगा, और बाकी हिस्सा, बाकी पॉइंट्स, वहां तो 10 पॉइंट बताए गए। उन 10 बाकी 9 पॉइंट्स का क्या करें? वो क्या अच्छे नहीं लगे आपको? इसलिए अच्छे नहीं लगे यार, इसमें फंसते हैं। क्योंकि अगर उन पे अमल करें तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अभी संडे को देखेंगे, इसे भी मसीह की देह की पहचान कहते हैं। जब आप वचन को पहचाने, जी, वचन का एक हिस्सा ग्रहण करो, बाकी को ऐसा दिखाओ मैंने सुना ही नहीं। भैया 2 घंटे में हमने ये समझा। ये क्यों समझा? क्योंकि ये मुझे समझ में आया, ये हिस्सा मैंने ग्रहण किया। और जो बाकी मैसेज था, बोला तो 2 घंटे गया था ना। क्या बताएं ब्रदर, अब वो तो जैसा है तो है ही। आए कुकर्म करने वाले, ये है शब्द ऐसे इंसान के लिए। आए कुकर्म करने वाली, कुकर्म करने वाले, ये है कुकर्म। आधा मैसेज ग्रहण करना, आधा छोड़ देना। क्योंकि यहां हम फंस रहे हैं। यहां हमें अब यह छोड़ना पड़ेगा, यहां हमें अपनी चाल ऐसी बदलनी पड़ेगी, यहां मुझे माफी मांगनी पड़ेगी उस भाई से जो मैं मांगना नहीं चाहता, यहां मुझे शायद झुकना पड़ेगा जो मैं झुकना नहीं चाहता। आए कुकर्म करने वाले, साफ साफ बोलूंगा, नबी ने जो शब्द बोले मैं वही दोहरा रहा हूं। आए कुकर्म करने वाले, आए कुकर्म करने वाली।
You worker of iniquity, तुम अधर्म के काम करने वाले, depart from me. मेरे पास से चले जाओ। ऐसों से प्रभु कहेंगे, निकल जाओ मेरे सामने से. I never even knew you. मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्या आप सुनना चाहेंगे शब्द? इसका मतलब जब मैसेज प्रचार हो, उसके हर पॉइंट को एक्सेप्ट करें। कभी कभी ऐसा भी होता है, नबी ने बोला यह संदेश समझने के लिए नहीं, विश्वास करने के लिए है। का मतलब आपको चाहे समझ में ना आए, लेकिन आप ग्रहण कर रहे हैं कि खुदावन उसे आपके जीवन में अमल में लाए। बहुत अजीब अजीब बातें हैं, लेकिन है वचन से। डिपार्ट फ्रॉम मी, मेरे पास से चले जाओ। I never even knew you. मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। You are the way through hell here or hereafter. या तो आप यहाँ पे न रख सके गुजरे या इसके बाद। So see, now remember that's true. तो इसलिए समझे ये सब That's बात what सही Jesus है। said. यही यीशु ने कहा। Jannes and Jambres यन्नेस और यम्ब्रेस withstood Moses. उन्होंने मूसा का विरोध किया। Remember, याद रखें। and the Bible said, और बाइबल कहती है, as they withstood Moses, जैसे उन्होंने मूसा का विरोध किया, in the last days, अंतिम दिनों में they would reappear. वे दोबारा प्रकट होंगे। Those spirits again. वो आत्माएं फिर से कब आएंगी? What? क्या? Just before the liberation of the people. ठीक लोगों की आजादी से पहले। Hallelujah. हालेलुया। The liberation time is here. वो आजादी का समय यहाँ है। The rapture is here. स्वर्गारोहण यहाँ है। Just before rapture, ठीक स्वर्गारोहण से पहले those two spirits will appear. वो दो आत्माएं प्रकट होंगी। Yes, प्रकट होंगी। वो काम कर रही हैं, बाहर कर रही हैं, यहां तो आ ही नहीं सकती। Be careful. सतर्क रहें। They can come anywhere. वो कहीं भी आ सकते हैं। They are spirits. वो आत्माएं हैं। Give them the word test. उन्हें वचन का टेस्ट दें। They don't pass that. वो उसे पास नहीं करेंगे। But when will they appear? लेकिन वो कब प्रकट होंगे? Just around the liberation time. ठीक उस समय पे जब आजादी का समय होगा। Hallelujah. हालेलुया। The liberation time is here. वो आजादी का समय यहाँ है। यहीं पे मैं आज रुकूंगा, फिर हम अगली बार लॉर्ड विलिंग आगे बढ़ेंगे। God bless you. God bless you, brother निशांत। क्योंकि ये बिना अगर हम उसको छोड़ें तो फिर काफी कुछ छूट जाता है, इसलिए पढ़ना भी बहुत जरूरी था। बट आई थिंक आपको कई चीजें समझ में आई होंगी। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने आज शाम अपने कलाम से हमसे बातचीत करी। आप भाई निशांत को भी बड़ी बरकत दे, जिन्होंने एक्यूरेट बढ़िया ट्रांसलेशन किया। और खुदावन आपका धन्यवाद हो कि इन बातों को आज आपकी कलीसिया के सामने हम रखने पाए। दुआ है कि ये बीज जो बोया जा रहा है 100 गुना फल आगामी दिनों में लाए। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, कि बुराई से बचाएं, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन एंड आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर।